अस्सलाम वालेकुम। एक और सब में आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और मौसम था कल सुहाना और आज भी तकरीबन वैसा ही है। हल्की सी धूप निकली है, लेकिन कल जो रिमझिम बारिश हो रही थी उससे इस्लामाबाद का मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है। कुछ खबर समझ ये नहीं है आ कि रहा। कराची में भी कहते बारिश हुई। हाँ, खबर ये है, अच्छा मौसम इस वक्त पूरे मुल्क में ही है, जिसमें कुछ कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और मरी और जिस तरह ये जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश की पेशन गोई भी थी और उसकी वजह से बारिश भी हुई है। और 13 अफराद जो हैं वो KPK में अनफॉर्चुनेटली वो इन हादसात में, कहीं लैंड स्लाइडिंग में, कहीं घर की छत गिरने से, इस तरह के हादसात में अनफॉर्चुनेटली वो अल्लाह ताला के पास चले गए हैं। हमारी दुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में कहा जाता है इस्लाम में कि उनके दर्जात जो हैं वो बहुत बुलंद हो जाते हैं और शहीदों के वहाँ पे जो है नाम लिखा जाता है। लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा कौन से कपड़े पहने, कौन से रख दें, स्वेटर रख दें, शॉल रख दें, दोपहर में निकाल लें जब बारिश हो रही हो, रात को फौरन वापस रख दे। रात को रजाई आधी रखे, आधी ना रखे कि गर्मी लग रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। लेकिन जो बहार आई हुई है, हाय हाय फूलों की, बहुत अच्छी लग रही है। बहुत घिसा पिटा है, लेकिन मुझे लगता है अभी तक चल रहा है। ये बहार बड़ी पहले आनी थी हलीमा की भाई है जाके। अच्छा, ये बाहर वाले जोक सुनो। बाहर का ना, क्योंकि बहुत सारे मेरी जो बहनें हैं वो सुबह सुबह हमारा शो इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाती, क्योंकि या तो सो रही होती हैं या फिर बच्चों के साथ, बड़ी वाली जो है वो बच्चों के साथ अपने मसरूफ़ होती हैं तो नहीं फॉलो कर पाती। अब रमज़ान में ना वो एक ऐसा टाइम था जब सब लोग हर टाइम बैठे हमारा शो देख रहे होते थे, जब भी लगता था। तो उस पर ना मुझे मेरी बहन ने एक दिन आई और मुझे कहती है कि वो बाहर की क्यों वो बातें तुम लोग करते रहते हो ना, बड़ा अजीब सा लगता है। मैंने कहा तुम लोग अगर हमें शुरू से देख रहे होते ना कि हम बाहर पे क्यों एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं तो तुम लोगों को पता लग जाता। तो वो बाहर की लेग पुलिंग जो है वो अभी तक हमारी जा रही है। ये बारिशें वैसे कहा जाता है कि क्रॉप्स के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि इस वक्त फसलें जो हैं वो गंदम की खड़ी हुई होती हैं और ये उनके काटने का वक्त होता है और उसके बाद सीज़न आना होता है गंदम का, जिसमें जो फ्लोर मिल मालकान हैं उनको बड़ी कमाई होती है। और जो भी लोग इस पेशे से मुंसलिक होते हैं, चाहे वो किसान है, चाहे फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है, उनको बड़ी कमाई होती है। तो उनको बड़ा डर लगा हुआ होता है कि ये जो टाइम है इसमें बारिशें ना हो, वरना फसलें जो है वो खराब हो जाएंगी। खबर ये है कि आटा जो है वो मैंने सुना 500 रुपए कम कर दिया गया है कीमत। रोटी 4 रुपए जो है वो कम हो गई है। कम हुई नहीं है, कहा जा रहा है कि अभी इसी हफ्ते में हो जाएगी। अच्छा, वैसे खबरें मैंने वही सुनी है, खबरें सुनी है कि 4 रुपए जो रोटी जो है वो कम हो जाएगी। दैट्स अ गुड इनिशिएटिव एंड आई थिंक दैट हैज बीन डन। आज हम बात करेंगे मामू मामी के प्यार के बारे में और आज हम उस वाले से आप भी कॉल करके मैं मामू मामी के प्यार के बता सकते हैं। मुझे वाकई याद आया कल बड़े मजे की हलीमा, मुझे याद है कि मेरे मामू एक बड़ा खूबसूरत सा घर था, वहाँ पे रहते थे। तो हम ईद पे जाते थे। ईद का नानी का घर या अलग से? ना मामू का अलग से घर था, ठीक है। नानी का घर इज समवेयर एल्स। तो हम मामू के घर गए हुए, तो तुम्हें याद है नकली नोट हुआ करते थे एंड आई यूज्ड जिसके ऊपर ईद मुबारक लिखा होता था। मेरे पास बहुत सारे थे, जिसके पास ज्यादा कजन के पास होंगे वो रिचेस्ट कजन था। तो मेरा जो बड़ा कजन है दानिश, उसके पास भी थे नकली नोट। अब मैंने ना इस तरह मिक्स कर दी, लड़ाई में मिक्स कर दी, तो मेरे कैसे मेरे ज्यादा ले लिए। अब ये हमारी लड़ाई कुछ छोटी सी होती है, हल्की आंच पे लड़ाई हो रही थी। फिर जब आंच तेज हुई, जब आवाजें आना शुरू हो गई, मामू आगे मेरी अम्मी आ गई। मेरी अम्मी ने मुझे मना, क्योंकि मेरी अम्मी डांटती मारती वाली उस तरह का नहीं था, किसी के सामने नहीं, घर जाकर रोकती थी। ठीक है, कुछ नहीं कहा, कहती ना करो हुमायूं, ना करो किया। हुमायूं तो बदतमीज एक जहान का कोई नहीं मुझसे सुनी। हुआ क्या कि दानिश को, अब दानिश भी नहीं दे रहा, मामू ने दानिश को, हालांकि गलती सारी मेरी, दानिश को इतना मारा। तो मुझे कल जब मैं याद आई कि अक्सर तुम्हें याद है जब मार पड़ती थी तो आप किसी का नाम लेते थे, हाय अम्मी, वो कहते थे हाय अबू। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। मैंने कहा है हम तो हाय अम्मी करते, ये हाय अब्बू क्यों करते? अबू जी वो कर रहा था, उसको मार पड़ी, सही मार पड़ी। तो मैं अक्सर कहता हूं मुझे दानिश पे जो है वो बहुत ही ज्यादा तरस आ रहा है। और उसमें पता है क्या होता है, अच्छा जिस सिचुएशन में हुमायूं है ना, अक्सर इस सिचुएशन में जब हम होते हैं और हमारी वजह से किसी को मार पड़ जाती है तो हम फिर गिल्ट पे चले जाते हैं, है ना। अच्छा नहीं, मैं तो गिल्ट पे चली जा, बचपन में भी ना अगर किसी को मेरी वजह से डांट पड़ गई या उसका मूड खराब हो गया या मार पड़ गई तो मैं तो गिल्ट में चली जाती थी कि यार बचपन से कि यार बेचारे का दिन खराब हो गया ना, वो रो रहा है बैठा हुआ और या वो।
तो अक्सर मैं कभी शिकायत लगाती भी थी ना, तो मैं कहती थी कि इसको कुछ कहना मत, लेकिन किया इसने ये, लेकिन कहना मैं हमेशा से ऐसी थी। अच्छा, मामू मामी का प्यार, लाइक डू यू रिमेम्बर इट? है कोई ज्यादा क्लोजनेस है? मेरे 4 मामू हैं। ओह हाँ माशाल्लाह, और 4 मामियां हैं। एक मामू की मेरे ख्याल में डेथ हो गई है। दो की अब एक हो तो चुकी है। रिसेंटली बड़े क्लोज थे जो आपके, मेरा ख्याल है। दोनों बहुत क्लोज, जो दोनों मेरे साथ ज्यादा, हमारे साथ ज्यादा क्लोज थे बच्चों के साथ। वो उन दोनों का अल्लाह ताला ने बहुत नेक थे, तो इसलिए उनको जल्दी अपने पास बुला लिया। नेक लोगों की अल्लाह ताला को भी ज़रूरत होती है। लेकिन मुझे ये याद है कि बहुत मेरे मामी मामुओं ने हमारे साथ प्यार किया हुआ है, और बहुत सारी नई चीजें। ऐसा कभी हुआ है कि मामू से ज्यादा मामी प्यार करती हो? हमारे यहाँ ऐसा है। मेरी भी एक मामी है। मेरी मामी बाबू से ज्यादा हमसे प्यार करती है। अगर मामू कुछ ना भी कर दे, मामी कहती खैर है ना, कर देते। अच्छा, ये कर खैर का नहीं इस तरह की नहीं, लेकिन वो जैसे ज्यादा ख्याल, जैसे बच्चा पास होता है ना, तो कभी मामुओं के दिमाग से निकल जाता है कि अब ये इसको कुछ देना पड़ेगा। केबल वाली स्टोरी तुम्हें सुनाई थी ना? केबल वाली सुनाई थी ना, तो वो मतलब हाउ स्वीट वाज दैट। तो लेकिन मुझे लगता है जो मेरी सबसे छोटी वाली मामी है ना, वो इस टाइप की हैं कि मतलब जैसे आपके की जिंदगी में कोई भी अचीवमेंट हुई है, मामू भूल जाएंगे। मामू हो सकता है भूल जाए या आपको कुछ ना दे, लेकिन वो नहीं भूलेंगे आपके कपड़े, आपके पैसे और वो सारी चीजें जो। मैं जब उधर रहता था तो मेरी कजन सुबह उठकर लिटरली मेरे शूज भी पॉलिश करके रखती थी कि इसे सुबह जाना है, बिकॉज आई वाज लिविंग विद देम। और मामी के साथ बड़े मजे का, सबसे मजे की तुम्हें हंसी आएगी, सुबह सवेरे अंडा टमाटर मामी जैसा और पराठे, ओए होए होए, आई यूज्ड टू लव इट। मुझे इतने पसंद लोग होते हैं जिनकी इस तरह की चीजें बड़ी आपको याद आती है। मेरी मामू और बहन का भी एक बड़ा, मामू और आपकी अम्मी का एक बड़ा क्लोज बॉन्ड होता है। यस, बहुत हैव यू सीन दैट? हाँ, बहुत ज्यादा। मेरी जो मामा है वो बहुत ज्यादा अपने भाइयों के साथ। कैसे कम्युनिकेशन होती थी? वो पीटीसीएल वाले फोन से। और मेरे मुझे बचपन में याद है कि मेरी मामा के सरहाने बिल्कुल वो फोन पड़ा हुआ होता था, और एक फोन जो है वो लाउंज में होता था। लेकिन जब भी वो फोन बज रहा होता था, हमें से कोई उठाता नहीं था, और वो आज दिन तक रिचुअल है कि ये भाई आपके लिए फोन आया तो आपने ही इसको उठाना है, हम नहीं उठाएंगे। अच्छा, हमारे किचन के बिल्कुल साथ पड़ा होता था। उन्होंने हुमायूं ऐसे वो करती थी जैसे आधा घंटा एक से बात कर रही है, 1 घंटा अगले से बात कर रही है, सेम बातें हो रही है, सेम बातें। और वो हम लोग ना लिटरली, उस बहन ने ये किया, इस बहन ने किया, और फिर घंटे सारे बैठे होते थे। अच्छा, एक मेरी खाला है जो सबसे छोटी वाली है, उनके साथ फिर वो सारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, वो भी अपने साइड के, हाँ कि मुझे भी फोन आया था, उसने ये बताया, और यहाँ से भी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जा रही थी। हालांकि आई एम सॉरी, हमारे लिए तो मामी है, उनके लिए भाभी है। हाँ समझ तो गए होंगे आप। अच्छा, नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनसे इंट्रोडक्शन जो है वो मेरी मामियों ने और मामूओं ने हमारा कराया है। एक बहुत मशहूर ब्रांड है यहाँ पे बर्गर का, जो पहले पिंडी इस्लामाबाद में नहीं होता था। लाहौर में उसकी फ्रेंचाइजेस थी और हैं। अच्छा, तो लाहौर में उसकी फ्रेंचाइजेस थी, और कराची में उसकी बहुत फ्रेंचाइजेस थी, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में नहीं था। तो जब वो पहली ब्रांच उसकी खुली थी, पिंडी में वो ब्रांच खुली थी, इस्लामाबाद में उसकी तब कोई ब्रांच नहीं थी, पिंडी में उसकी ब्रांच खुली थी जिना पार्क में, और वहाँ वो You can't be more obvious than this. वहाँ पे वो हमें लेके गए थे पहली दफा वो खिलाने के लिए बर्गर, क्योंकि जाहिर है बर्गर्स और चिप्स और इस तरह की चीज़ों को बच्चों को बड़ा पसंद करते। तो और भी इस तरह, जैसे ये होता है चिकन स्प्रेड होता है एक चीज, है ना। हाँ, तो वो बहुत, हम छोटे थे तो उन्होंने हमें लगा के स्लाइसों पे खिलाना, और पूरी डबल रोटी जैसे हमने ना बैठे खत्म कर डाला। शाम की डबल रोटी, हाँ, शाम की चाय के साथ आप जाम। और मैं, हमारा तो इस तरह होता है कि मेरी जो बड़ी वाली बहन है ना, उसके बारे में मेरी मामी कहती थी कि इसकी सास इसे कभी मक्खन यूज करने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वो एक स्लाइस में इतना मक्खन लगा लेती है कि टिक्की वो 2-3 स्लाइसों में खत्म कर। अच्छा, मैं जल्दी से बता, तो आप जानती है मिनन को, मेरी एक दोस्त है, उससे कल मुझे फोन किया, उसने कहा कि तुम सबके सामने कोई गलती से इंस्टाग्राम पे मैंने जो स्टोरी वाला ऑप्शन है उसका हाइड कर दिया, गलती से होता है, और उसको स्टोरीज नजर नहीं आती रही। कल उसने मुझे कॉल करके बड़ी बात सुनाई। गलती से नहीं होता, ये कोई स्टोरी एक लगी होगी जो तुमसे छुपानी होगी, प्लीज ऑलरेडी, और उसके बाद फिर इसको भूल गया होगा कि तुमसे जो है ना। आई एम सॉरी, इट वाज बाय मिस्टेक, एंड आई एम सॉरी तुम्हारे से ये हो गया, प्लीज ये लो अब, ठीक है। अच्छा, तो हम ब्रेक लेते हैं। हम लोग जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपने मेहमानों से भी आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे, और फिर इंशाल्लाह हम किचन की तरफ भी जाएंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना।
जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुब, सॉरी मुझे इधर देखना था। जी अच्छा, मैं जब देख रहा था हमारा जो टाइटल है उसको आप एक और सुब भी पढ़ सकते हैं और एक सुब और भी पढ़ सकते हैं, तो मुझे एक सुब और भी बड़ा मजे का लगा है कि इट्स अ गुड टैगलाइन, बट शायद जिसे सोचने वाले ने बहुत फिट सोचा हुआ है कि इट कैन गो वाइस वर्सा एनी अदर वे अराउंड, है ना? जिस तरह आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, लेकिन हमारा तो आप जो लोग हमें देखते हैं, जो लोग हमें जानते हैं, उनको पता है कि वो एक और सुब है। एक और सुब है और एक और सुब है। ये कहने के लिए हमने बड़ा इंतजार किया है कि जी एक और सुब में वापस आते हैं, एक और सुब से में एक ब्रेक लेते हैं, क्योंकि रमजान में वी वर लाइक कि रहमते रमजान है ना, तो काफी हम इस लाइन को मिस कर रहे थे। हलीमा, डू यू लाइक टू राइट? लिखने का शौक है या पढ़ने का शौक है? रिसेंटली पैदा हुआ? शौक है। रिसेंटली पैदा हुआ या पहले से था? नहीं, पहले से था, लेकिन लिखने पढ़ने का फिक्शन बुक, नॉन फिक्शन या कोर्स किताबें पढ़ने का शौक? नहीं, हाँ, हर तरह की कोर्स की किताबों को छोड़ के। कोर्स की किताबों की मुझे भी कोर्स की किताबें इतनी पसंद नहीं थी। कोर्स की किताबों को छोड़ के। लेकिन आपको फैंटेसीज पढ़ने का शौक है या किसी की बायोग्राफी? हर तरह की। अच्छा, हर तरह की। अच्छा, मुझे तो फैंटेसीज आई कांट रीड, मतलब मुझे बहुत लगता है कि आई एम जस्ट वेस्टिंग माय टाइम। आई डोंट नो, जो नॉन फिक्शन पढ़ते हैं, जो फिक्शन पढ़ते हैं, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो या मुझे लगता है कि जब आप पढ़ते हो ना फिक्शन, एक तो होता है ना फिक्शन वाली जो मूवी है वो देखना, एक होता है पढ़ना। पढ़ने से मुझे लगता है कि जो उसमें बेस्ट चीज होती है वो ये होती है कि आपके बहुत ही ज्यादा दिमाग के जो बंद खाने होते हैं वो खुलते हैं, क्योंकि आप इमेजिन करना शुरू कर देते हो ना बहुत सारी। बट नॉट रियलिस्टिक ना। हाँ, ये रियलिस्टिक नहीं होता, ये है कि रियलिस्टिक नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें जो है वेरी गुड थिंग यू सेड कि आपकी वो इमेजिनेशन जो है वो ब्रॉडन हो जाती है। आज हम इसी तरह के एक मेहमान से आपको मिलवाने वाले हैं। आज हम एक ऐसे ही मेहमान से आपको मिलवाने वाले हैं जिनको बचपन से लिखने का शौक था और बहुत अर्ली एज में उन्होंने 5 किताबें लिखी थी और मुकम्मल कर ली थी और वो पब्लिश फॉर्म में मौजूद हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम इतने मसरूफ हो जाते हैं, जैसे अब हुमायूं है और मैं हूँ, कि हुमायूं ने बहुत अरसे से सोचा हुआ है कि मैंने बिजनेस करना है, लेकिन मसरूफियत की वजह से आपके पास टाइम नहीं निकल पाता कि आप उसको भी वक्त दें, तो वो किताबों को अब उतना वक्त नहीं देते। अब इंसानों को उन्होंने रिप्लेस कर दिया, इंसानों को ज़्यादा वक्त देते हैं, इंसानों की फलाह बहबूद के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। बहुत अरसे से ब्लड डोनेशन के साथ एफिलिएटेड हैं, बहुत सारे लोगों को कायल करते हैं कि आपने अपना ब्लड डोनेट करना है थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए, और सोशल एक्टिविस्ट हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें एक्सीडेंट के दौरान ब्लड वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है, वो भी अगर हमारा जो हल्का अहबाब है, हम जानते हैं कि हमने एक कॉल किसे करनी है और वो वहाँ पे मौजूद होगा उस ब्लड को सप्लाई करने के लिए। और भी बहुत सारी उनकी लिस्ट जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर एज़ वेल, लोगों के जो जज्बात है उनको उजागर करते हैं, कैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं, सारी बातें करेंगे मेरे ख्याल में आज। बिल्कुल जी, हम सारी बातें करेंगे और आपकी उनसे मुलाकात कराने का मकसद भी हमारा यही है कि आप उनके बारे में और जानें, और हो सकता है कि और बहुत सारे ऐसे बच्चे हों जो अभी सोच रहे हो कि हमने जिंदगी में आगे क्या करना है, तो उनके लिए एक रोल मॉडल भी है कि उनको पता लगे। बिल्कुल जी। हम बुलाते हैं, हमारे साथ असद मौजूद हैं। असद बिन आज़म, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं असद? असद कैसे हैं? सुबह खैर, आइए प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। हाउ इज द अर्ली मॉर्निंग? कैसी रही आपकी आज की मॉर्निंग? ज़्यादा जल्दी उठा दी हमने आपको? नहीं, मेरा रूटीन यही है। और कितने बजे उठते हैं आप? 9-10 बजे तक। ये सुबह नहीं हम सुबह उसको कहते हैं जो हमारी तरह 7 बजे उठ जाए, 6 बजे उठ जाए। What time do you wake up? 8:15. सवा 8. Oh God, अच्छा, I'm the early riser. I think I wake up around 6:45 or 7. ओके, ठीक है। मैं 7:45 पे वैसे उठ जाती हूँ, बिकॉज मेरे जो मियाँ हैं उनका फ़ोन बजना शुरू हो जाता है, लेकिन मैं ढीठों की तरह लेटी रहती हूँ आधा घंटा। इससे पहले हम आपसे गुफ्तगू शुरू करें, कल मुझे कोई मिला और मुझे आई डिड नॉट नो दैट पर्सन। मैं I8 में था, I8 मरकज़ में गया और वो कहते हैं कि कल आपका हम शो देख रहे थे और मैं गिर गया हंसते हंसते। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हुआ? कल तो मुझे कोई याद नहीं है हमने ऐसा जोक मारा। ऐसा तो हमने कुछ भी कहते नहीं, जो आपने मिसेस मंसूर वाली बात की, कहते हम लोग इतना हंसे कि आपने कहा इनके अलग मिसेस मंसूर, उनके अलग ये अलग मिसेस मंसूर है। सो देयर वाज मिसकम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बंदे से दूसरे बंदे तक पैगाम पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है, फिर दूसरे बंदे से तीसरे बंदे तक पैगाम पहुंचाने में बहुत चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं। आपका काम यही है कि यू सेंड योर मैसेज अक्रॉस टू पीपल। ये सोचा कैसे कि हलीमा ने बड़े खूबसूरती से कहा था कि किताबों की जगह लोगों ने रिप्लेस कर दी, बहुत सारी लोगों की ज़िंदगियों में ये हो गया है, आपने भी वही किया। ये कैसे हुआ सारा कुछ? बिल्कुल, जब आप
सोसाइटी में होते हैं, एज अ पब्लिक फिगर होते हैं, लोगों में होते हैं, उनके मसाइल सुन रहे होते हैं, उनके मसाइल हल कर रहे होते हैं, तो यकीनन उनकी लैंग्वेज को समझना, अंडरस्टैंड करना, क्योंकि हमारे यहाँ हर किस्म के लोग मौजूद हैं, माइंड सेट के, हर किस्म के बैकग्राउंड के लोग मौजूद हैं। जो कुछ मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि उनकी ज़बान में, उनके उसमें चेंज ये चीज़ हो, लेकिन हमने अपनी जो लोकल लैंग्वेजेस है उसको भी सपोर्ट करना है। जब आप किसी की लैंग्वेज में उसको कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो वो उसके लिए आसानी होती है और उसके लिए वो कन्विंस करना उसके लिए आसानी होती है हमारे लिए। तो यही वजह है कि पब्लिक में रहते हुए हमें इस चीज़ का, क्योंकि आजकल मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, मुश्किलात भी बहुत सी हैं। कैन इट बी अ प्रोफेशन? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसको शुरुआत करने के लिए पहले आप सोचते हैं कि यार इससे मेरा ब्रेड एंड बटर भी होगा कि नहीं। मैं किताबें लिख रहा हूँ, अब तो किताबें पढ़ने वाले लोग बहुत कम है, पब्लिशर्स ढूंढना बड़ा मुश्किल है। इस उम्र में आप वो चीज़ करते हैं जो इजी मनी होती है कि हर महीने तनख्वाह आ जाए या कोई ऐसी चीज़ हो। इसको चलाने के लिए आपने क्या सोचा था कि हाउ विल यू एबल टू अर्न, ताकि जो सुनने वाले हैं उनको ये पता जो चल सके? किताबों वाला सिलसिला है वो जिस तरह पहले मैंने बताया कि मेरी बहुत सी अर्ली एजेस में ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिर तकरीबन जब मेरी 5 किताबें मुकम्मल हुई तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि हमारे मुल्क में किताबें पढ़ने का रुझान नहीं है। आज के नौजवान किताबें नहीं पढ़ना चाहता, और अगर आप इसके एक हाथ में किताब रख दें, दूसरे हाथ में मोबाइल रखते हैं तो वो हमेशा मोबाइल को प्रेफर करेगा। वो समझता है कि आजकल क्योंकि AI का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो हर चीज़ मौजूद है, मगर लोगों के पास वक्त भी बहुत कम हो चुका है। अब आप देख लें कि किताब, एक इतनी बड़ी किताब अगर आप रखें और साथ में इंस्टाग्राम की 1 मिनट की रील, उसमें आपने सब कुछ बताना है कि मतलब आपने अपना मैसेज कन्वे करना है। तो आजकल जो दौर है सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए मैं आजकल व्लॉगिंग भी स्टार्ट की है, सोशल व्लॉग्स। और सोशल व्लॉग के ज़रिए मेरा मकसद यही है कि जो समाजी मसाइल हैं, जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, उनको हाईलाइट किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए कि वो किस तरह से मतलब अपने राइट्स के लिए, अपने मसाइल के लिए, हल के लिए अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं। और इसके अलावा और बहुत से मसाइल हैं जो कि मैं समझता हूँ कि लोगों को बहुत से मसाइल का इसलिए भी सामना है कि उन्हें आगाही और शऊर नहीं है। असद, आपने बड़ी अच्छी बात की है सोशल मीडिया के हवाले से। सोशल मीडिया के जहाँ बुरी चीज़ें हैं वहाँ बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। जिस तरह मैंने कहा कि जब आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उसके हवाले से भी हम आएंगे, लेकिन मैं सोशल मीडिया के हवाले से सवाल कर रही हूँ। जब आपको इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लोग क्या करते हैं, एक स्टोरी लगा देते हैं और उनकी एक स्टोरी पे फिर वो अगली स्टोरी लगाते हैं कि ब्लड की जो ज़रूरत है वो पूरी हो चुकी है, आप काइंडली, लोग इतना ज़्यादा उस पर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। क्या हम इस तरह की अवेयरनेस सोशल मीडिया के थ्रू फैला सकते हैं? और सोशल मीडिया क्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हम अपनी बेटरमेंट के लिए अगर इस्तेमाल करें तो वो एक बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीका है इस्तेमाल करने का, क्योंकि बहुत इफेक्टिव है ना, बहुत जल्दी आपकी बात पहुँच जाती है दूसरों तक। तो क्या ऐसा मुमकिन है? अच्छा, आजकल जो मेरा जो कंटेंट है ना सोशल मीडिया पे, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस तरह के कंटेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता। हमारे यहाँ जो है ना, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन अखलाकियात से गिरी हुई कंटेंट और मतलब अजीबोगरीब किस्म की बातें, मैं यकीन जानिए मैं जब देख रहा होता हूँ कि इतनी वाहियात और फजूल की किस्म की डिस्कशन और कंटेंट, उस पर मिलियंस भी व्यूज आ रहे हैं। यार हम वो देख रहे थे, वो कोई कराची का एक बॉय है, अल्लाह माफ करे, कुंचू पता नहीं चिपलू बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे, ठीक है, और उसको मतलब आप तो पहले उसको स्क्रीन पे अल्लाह माफ करे, यू कांट सी हिम बिकॉज़ फैमिली नहीं दे सकती, अनहाइजेनिक इतना, आई एम सॉरी मैं मुंह पे बता रहा हूं, ही इज सो अनहाइजेनिक कि उसको देख के आपको लगता है कि यार इसको ये तो पान की पिचलियां मारना शुरू कर देगा व्लॉग के अंदर ही, और उसके मिलियन व्यूज है। एंड ऑन द अदर साइड मैं देख रहा जहाँ पे लिखा हुआ जॉब अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे लिखा हुआ स्किल्स, उसके व्यूज ही नहीं। यानी कि हम वो चीज़ देख रहे हैं। और आई एम सॉरी टू से व्लॉगिंग की आपने बात की है, आप प्लीज इंक्लूड दिस एज वेल। ये बहुत आजकल चल भी रहा है कि आप अपनी फैमिलीज को दिखाकर, दिस इज द कंटेंट यू आर प्रमोटिंग एंड व्हाट वी डूइंग, व्हाट वी आर लर्निंग, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि उसने उसको सरप्राइज, देखो उसने कैसे उसके बाल काट दिए, देखो कैसे उसने दरवाजा तोड़ दिया। दिस इज नॉट व्हाट वी वांट टू सी, वी वांट टू सी अ प्रोग्रेसिव नेशन। ऑन द अदर साइड अगर आप बाहर देखें, मैं बहुत सारे व्लॉगर्स को जानता हूँ और मैक्सिमम इंटरनेशनल व्लॉगर्स जो है, दे गिविंग अ कंटेंट फुल थिंग्स। तो ये सोशल कॉज से बात कर रहे होते हैं। वजह ये है कि हमारे लोग यही दिखना चाहते हैं। क्यों? यही तो क्यों देखना हमारी सोसाइटी ऐसी है। वजह ये है कि हमारे यहाँ हर प्रोपेगेंडे को,
हर मतलब नेगेटिव जो कंटेंट है उसको ज़्यादा प्रेफर मिलता है। उसमें एंटरटेनमेंट ऐसी हो रही होगी जो मतलब वाहियात किस्म की हो, बहुत ही घटिया कंटेंट हो, उसको ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है। हमारे यहाँ टिकटॉकर ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, लेकिन हमारे वहाँ वो यूट्यूबर जो स्किल सिखा रहे हैं, जो कंटेंट को बता रहे हैं कि आपने कंटेंट बनाना किस तरह है, आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन या आपको कोई ना कोई स्किल सिखा रहे हैं, वो उनका कंटेंट इतना वायरल नहीं होता। लेकिन आपको दूसरी तरफ जो मतलब सिर्फ टिकटॉक्स बना रहे हैं, गाने लगा लगा के एक्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ वो वायरल हो रहे हैं। व्हाई? मतलब मुझे जो रीजन पता चलता है कि एजुकेशन कैन बी वन ऑफ द थिंग्स कि शायद हम एजुकेशन नॉट इन जस्ट स्कूल जाना, कॉलेज जाना, शायद वो शऊर नहीं है, और हम वो प्रोग्रेस नेशन शायद नहीं रहे, क्योंकि हमें लगता है अब एक कोई वायरल हुआ, जैसे आई रिमेंबर मेरा दिल ये पुकारे आजा वायरल हुआ, तो ऑफ कोर्स द नेक्स्ट लेडी सिटिंग वो कहेगी मैं क्यों एजुकेशन की बात करूं, वो तो एक गाने से होगी, तो मुझे भी वही कर, तो वो कहते हैं ना कि एक भेड़ चाल का हिस्सा बनते जा रहे हैं हम। ऐसे वही एक चाल है। यही है कि हमारे लोग यही देखना चाहते हैं। हमारी वजह है कि हमारे आज इस टाइम देखने में, इस टाइम यहाँ मौजूद हूँ, पाकिस्तान के 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के उन ममालिक में सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे आ रहा है जहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। अब बच्चा जब स्कूल नहीं जा रहा तो वो इसी तरह के एंटरटेनमेंट को या इस तरह के कंटेंट को फॉलो कर रहा है, उसको ज्वाइन कर रहा है। और उसी तरह के अच्छा एक और भी चीज़ है, जब आप इस तरह का कंटेंट लगाते हैं, अब आप माशरे को इस तरह का कंटेंट दे रहे हैं, तो माशरे से एक फीडबैक भी आ रहा है। माशरा क्या सीख रहा है, हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं। आप ज़रा सोचिए कि इस वक्त हमारे बच्चों की अखलाकियात कहाँ पर हैं और उनका बात करने का तरीकाकार क्या है। छोटी छोटी बातों पर आप इस बात से अंदाजा लगाएं, यही सोशल मीडिया है। आजकल मैं आपको अभी रील की बात कर था, अभी आप कंटेंट की बात कर रहे थे। अदम बर्दाश्त इतना बढ़ चुका है, इंतहा पसंदी इतना बढ़ चुकी है कि इसकी रोकथाम के लिए कोई इक़दाम नहीं हो रहे। असद, ये तो हम उस चीज़ की तरफ चले गए। आप ज़ाहिर है क्योंकि चिल्ड्रन राइट्स के हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो आपको इस चीज़ का आइडिया बहुत ज़्यादा है। हम उस चीज़ की तरफ चले गए जो बच्चे नहीं जा रहे स्कूल। जो बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं वो भी मेरे ख्याल से अखलाकियात में माइनस में जा रहे हैं, कोई प्लस में नहीं जा रहे। उनको किसी किस्म की अखलाकियात का नहीं पता, और लोग जब वो इस तरह से बदतमीज़ी करते हैं अपने बड़ों के साथ, तो लोग उसको हंसी में टाल देते हैं और हंसते हैं उस चीज़ पे, और फिर उसके बाद कहते हैं कि बच्चा है। जैसे सॉरी, शायद आपने बात सही कही कि वो उनके लिए वो भी कंटेंट है, और कोई मेहमान आता है कहते देखिएगा करो, कहते देखिए ये कर रहा है, देखो इस तरह से जवाब दे रहा है। जैसे तुमने कहा कि उस टाइम वो उसको बच्चा कहकर छोड़ देते, and that बच्चा is going to learn that thing। पिछले दिनों ईद के दिनों में मैं अपनी मदर के घर गई हुई थी, और वहाँ पे मेरी बहन के बच्चे होते हैं। तो हम लोगों के ख़ानदान में इस तरह का नहीं है कि जी बहन के बच्चे हैं तो उनको कुछ कहना नहीं है। सब उनकी हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं और रोक टोक भी करते हैं। तो मेरे बहन के बच्चे ने, मुझे याद नहीं है, अब उससे कुछ चीज़ की, तो उनके कोई फ्रेंड्स भी आए हुए थे साथ में, तो वो उसने आगे से मुझे फ़ौरन जवाब दिया उसके फ्रेंड ने कि क्यों, मतलब मैं उसको मना करी थी किसी चीज़ से, तो उसने आगे से कहा कि क्यों। और तो मैंने उसे कहा मैंने आपसे बात नहीं की, मैं अपने बहन के बेटे से बात कर रही हूँ द हेल आर यू कि आप बीच में इंटरफेयर कर रहे हो और मैं उसको एक अच्छी चीज़ सिखा रही हूँ। लेकिन मैंने वहाँ पे देखा कि जब मैंने उसको बहुत ब्लंटली कहा कि मैंने आपसे बात नहीं की, आप मुझे क्यों जवाब दे रहे हैं इस चीज़ का, तो वहाँ पे एक अजीब सा सन्नाटा सा था कि इसने बच्चे के साथ बड़ी गलत बात कर दी है। वो कोई उसको नहीं समझ रहा था कि बच्चे ने मेरे साथ पहले गलत बात की है, वो बीच में। देखिए हलीमा, ये आप अपनी फैमिली का किरदार हैं, आप यकीन जानिए रोज़ इस तरह की वीडियोस वायरल होती हैं कि टीचर ने स्टूडेंट को मार दिया। दैट इज सो बैड। आजकल एक वो बच्ची की वीडियो है एंड शी इज डूइंग बदतमीजी टू द लेवल, वो पंजाबी पहाड़ी में कर रही होती है और वो बदतमीजी करी जा रही है और कह रही है क्यों, कहती है वो मेरा बाप तेन चूंडियां मारती। मैंने कहा व्हाट इज दिस, और वो वीडियो जो है वो वायरल हुई है। तरबियत नहीं हो रही है। हमारे मसला ये कि तमाम एजुकेशन सेटअप जितना भी है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, रटिफिकेशन के पीछे भाग रहे हैं, किताबें रटवाई जा रही हैं, तालीम और तरबियत नहीं हो रही है। आपकी तालीम और तरबियत आपके किरदार से, शख्सियत से झलकती है। आप जब बात कर रहे होते हैं, मैं अगर बात कर रहा हूँ तो सारी बात है लोग सुन रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान बात कर रहा है, एक पढ़ा लिखा शख्स बात कर रहा है कि आखिर हमारे यहाँ किरदार की बात करें, इखलाक की बात करें, शख्सियत की बात करें, तालीम और तरबियत झलकती ही नहीं है। हमारे यहाँ स्कूल और कॉलेजेस में सिर्फ और सिर्फ किताबें रटवाई जा रही हैं। डिग्री आप इस बात से अदा लगा दें, नौजवान की अगर हम बात करें तो इस टाइम 4 साल वो
यूनिवर्सिटी में आना और जाकर घर से यूनिवर्सिटी से घर आ जाकर इसके अलावा वो कुछ नहीं करता, सिर्फ उसके चक्कर हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कोई तरबियत नहीं है, कोई उसके पास मतलब उसका फ्यूचर नहीं है। वो कहता है वो आप मैं मुझे बड़ा अफसोस इस बात का होता है, मैं अक्सर यूनिवर्सिटी में जाता हूँ एज अ पब्लिक स्पीकर, तो अक्सर मुझसे स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि हम बनना कुछ और चाह रहे थे, हम बन कुछ और रहे हैं पर कुछ और रहे हैं। भाई आपका जब इंटरेस्ट नहीं है, पैशन नहीं है, प्रोफेशन नहीं है, तो आप क्यों वो डिग्री कर रहे हैं, वो क्यों काम कर रहे हैं, और आपने फिर लाइफ में उस तरह का कोई मतलब बेहतर तरीके से प्रोफेशन ज्वाइन ही नहीं करना। अब मैंने ऐसे कई लोग भी देखे कि अब वजूहात ये कि कर कुछ और रहे हैं, करना कुछ और चाहते हैं पर कुछ और रहे हैं। असद ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं ना, ये शायद आज हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, अवेयरनेस भी पैदा हो रही है, लेकिन ये शायद 100 साल बाद हमें जाके नजर आए पाकिस्तान में, मुझे तो लगता है। हालांकि दुनिया बहुत तेजी से तरक्की कर रही है, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली उतनी तेजी से किसी भी चीज में हाँ हम उस तेजी से किसी भी चीज में अनफॉर्चुनेटली तरक्की नहीं कर रहे हैं। अब हम ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बहुत सारे बच्चों को घरों से ये तरबियत दी जाती है कि आपने दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजारनी है, बेटरमेंट करनी है कुछ सोसाइटी के लिए, और वो अपने रोल को बहुत अर्ली स्टेज में, बहुत अर्ली एज में पहचानना शुरू कर देते हैं कि हमने कुछ बेहतर करना है। जब लंच लेके जाते तो हमें कहा जाता था कि बेटा शेयरिंग इज केयरिंग, यू शुड शेयर इट। किसी के पास ना हो, कहा जाता है ना भूल जाए तो आप उसके साथ शेयर कर लेना। लेकिन अब पेरेंट्स लिटरली हैव सीन पेरेंट्स सेइंग कि आपने अपना लंच किसी को नहीं देना, आपने खुद खत्म करके आना है, खुद खत्म करके आना है। वजह कि इंसानियत खत्म हो गई है। हाँ, हम अब यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। वेलकम बैक टू द शो। एक और सुबह में हलीमा और हुमायूं के साथ। अच्छा, बहुत अच्छी लग रही है। मैंने आपको बताया था, आपने वो ड्रामा देखा, मैंने आपको बताया भी था, हुमायरा खान का एक बड़ा मशहूर ड्रामा। आपने आज हेयर स्टाइल सब कुछ वैसा बनाया, यू लुक वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। पर मुझे आज आपने एक नई चीज सिखाई है। अच्छा, मुझे असद मुझे ने आज एक नई चीज सिखाई है जो कि मुझे नहीं पता थी। इन्होंने मुझे बताया कि सर्दियों के जूते अलग होते हैं और गर्मियों के जूते अलग होते हैं। ये क्या सिस्टम है? तो होते जैसा ये जो जैसे मैंने थोड़े खुले जूते पहने हुए हैं, आगे से मेरा टो जो है वो बाहर है, पता नहीं नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन खैर उस तरह के जूते सर्दियों में नहीं होते। ऑब्वियसली सर्दियों में सर्दी लगती है तो कोट शू टाइप जरा बंद किस्म के जूते जो है वो ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। असल में हुमायूं ने मुझे एक मेरे सर्दियों के जूतों को कहा था कि वो आप इसके साथ पहन लेती हैं, तो मैंने कहा कि नहीं, वो सर्दियों के थे, अब सर्दियां खत्म हो गई, अब मैंने वो रख दिए जूते। अच्छा, अब अगले साल पहन। ओके, डू यू लाइक चाय? चाय पर्सन है क्योंकि जो किताबें लिखते हैं उनको चाय पीने का तो बड़ा शौक। बिल्कुल ऐसे ही है। चाय अगर ना मिले तो प्रेफर चाय और कॉफी? चाय या कॉफी? वो होता है कि मौसम पे है, अगर बारिश है या इस तरह का, तूफानी गर्मी है, तपती धूप, जून में आप बैठे हुए हैं, 31 जून है, चाय लेंगे आप? चाय लेंगे। दिसंबर की पहली तारीख आ गई है, कॉफी नहीं। देखो, चाय का जो है ना मौसम से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने हाँ, जुलाई में भी जब बहुत गर्मी होती है। क्या बात कर दी आपने, चाय का ताल्लुक ही तो मौसम से होता है, दिल की और बाहर के मौसम मैं से। इस वजह से कह रही हूँ कि जो चाय पीते हैं ना, जो चाय लवर्स हैं, वो ये नहीं देखते कि जून है कि जुलाई है। लेकिन आप ये ना कहे चाय की वो हाँ, चाय की कंजम्पशन जैसे मैंने आज देखा, मैं तुम बारिश और एक कप चाय, मैंने रील लगाई, ये तो बहुत जरूरी। चाय इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे का मौसम चल रहा था। नहीं, चाय सर्दियों में कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है, लेकिन जो पीने वाले शौकीन मिजाज होते हैं वो गर्मियों में भी चाय से इनकार नहीं। आप जहाँ भी चले जाएं, कोई ये पूछे चाय पीनी है, मतलब जी जरूर नहीं है। खाने पीने का भी शौक है बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा, ये बस जो मिल जाए। तो कराची वालों को आपको पता है घर में खाने और वालदा खुद भी, तो ये है कि हमारे घर में खानों के हवाले से बड़ी अच्छी रेसिपीज होती हैं, क्योंकि बिरयानी हमारी एक है कराची की, आलू वाली या बगैर आलू? कराची तो कराची हो गया, कोरमा है, कढ़ाई है, मतलब इस तरह की जो चीज़ें हमारे यहाँ मतलब आम रूटीन में, सब्जी दाल तो बहुत कम ही बनता है, लेकिन ये कि कराची के जो खाने हमारे हैं। अच्छा, मैं आपकी वो जो रोड है, व्हाट इज दैट रोड कॉल्ड? बंस रोड। बंस, थैंक यू वेरी मच। बंस रोड यार, बंस रोड की कढ़ाई और इस्लामाबाद की कढ़ाई में जमीन आसमान का फर्क है। द कढ़ाई इज कम्प्लीटली डिफरेंट। मतलब जब मुझे मेरे कजिन से खिलाई तो मैंने कहा यार ये तो कुछ और, मतलब इट वाज सच अ गुड टेस्ट। कराची के खानों की जहाँ बहुत बात होती है, वहाँ पे बहुत लोग कहते हैं कि वहाँ पे कुछ खास बात नहीं है। खास बात 2-3 है। एक तो थोड़ा सा फ्लेवर डिफरेंट होता है, और दूसरा ये कि वहाँ पे स्पाइसेस लेवल हाई है। आप
जब भी किसी भी ठेले से खा लें, किसी रेस्टोरेंट से खा लें, आपको टेस्ट बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत कम कीमत में भी आपको खाना मिल जाएगा और बहुत ज्यादा कीमत सबसे में बड़ा मिल जाएगा। डिफरेंट ये है कि 2 बजे चले जाए 2 बजे में निहारी मिलेगी यार आपको। ये है, बात हम मानते हैं, ये इसमें हम है। बिल्कुल मानते क्योंकि हैं। यहाँ पे 12 बजे के बाद नाश्ता नहीं मिलता, 12 बजे के बाद 9 बजे 10 बजे नाश्ते की बात करिए तो तकरीबन 11 बजे। नहीं आप इतना नहीं रहा, अब आप एग्जेजरेट मत करें। अब हम भी वैसे थोड़े he's मॉडर्न right, हो गए। 11 12 बजे तक के बाद नाश्ता नहीं मिलता, 12 बजे अच्छा, बट वेरी स्पेसिफिक हाँ। प्लेसेस, बट यस यू आर वेरी राइट ऑन दैट कि रात को 2 बजे भी आप जाएं कराची में तो आपको कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको भौंकते हुए कुत्ते मिलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है हुमायूं, रात को 2 बजे में और आप मिले हुए हैं और सब कुछ खुला हुआ था, सब कुछ मिल रहा था वो खाने तो के यार लिए। उस दिन that was different, अब रमजान था ना। अच्छा, हम लोग जी खाने के हवाले से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सोचे थे जैनब के पास चले जाएं। हाँ, ज़ैनब के पास चले जैनब थे। से भी ज़ैनब, थोड़ा सा पूछ लें कि वो आज क्या बना रही है। अस्सलाम वालेकुम जैनब। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी हैं मैं आप? ठीक-ठाक, आपका आप दोनों दुपट्टा बहुत बताएं। अच्छा लग रहा है। Thank you जी, बारबी thank you। डॉल, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठाक। ठीक। हमें चाय जैसी आई तो हमें याद आ गया कि आपने भी कुछ चाय के साथ बड़ा अच्छा सा मुझे लग बनाना रहा था था। आप भूल गए हैं है ना? मुझे। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने जैनब यूज क्या कर बना लिया रही है? फोन हाँ जी, प्रॉपर हाँ, सारा मैंने कहा मैं जरा फिर अब इंस्टाग्राम छान free लिया बैठी हूँ तो मैं यही आपने। कर कोई लूँ। खबर, कोई नई खबर नहीं, आपको नहीं, पता कोई- चली हो? कोई नई खबर कोई नहीं। नई खबर नहीं थी। इतनी देर घंटे से आप यूज कर रही है, आपको खबर ना मिली। मैं आप लोग की पिक्चर्स बना रही थी, वीडियोस ले रही थी। ओह, मुझे आप रील्स बना रही है रील्स आजकल। बना- मैं अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो कॉपीराइट से, अगर आप जैसी रील बनाई मुझे बड़ी मजे की लगी, मैं बना लूं एक हाँ जी, बना ले। तो मुझे लगता है वो क्वालिटी नहीं होगी जो आप बड़ा फिट करिए। आपके कोई बंदे भी छोड़े हुए आपने नहीं। जो यहाँ पे हमारी वीडियोस भी बनाते हैं। हाँ वो सामने से कोई बैठ के बना रहा होता है, पता नहीं कौन है वो जो बना मोइन रहा भाई होता है। नहीं है, असद बनाता है आके। असद बनाते हैं, असद जो असद बनाता के है। साथ नहीं, वक्त के साथ, वक्त के साथ। सॉरी, माय क्या बैड। जैनब बना रही हैं आज? आज फ्रेंच टोस्ट बन रहा है और ठीक उसके है। साथ जो है मैं एक डिप बनाऊंगी, चॉकलेट गनाश। चॉकलेट डिप अगर आपने फ्रेंच टोस्ट मतलब आप चॉकलेट के साथ ही अच्छी ठीक है। लगती है। वैसे अगर एक और dip स्प्रेड करके आपने मिलती है, खाना है तो आप खा हाँ, सकते एक और स्प्रेड मिलती है जो बहुत फेमस है। अगर वो उसके साथ नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इम्पोर्टेड है, तो आप ये कर लें कि आप घर में चॉकलेट डिप अपनी बना लें। और दो तरह के प्लान हो फ्रेंच गया। टोस्ट होते हैं जी, एक होते हैं देसी और एक होते हैं फ्रेंच टोस्ट। जी जी ठीक है, एक है पाकिस्तान ये में। क्या मतलब है इस मैं बात बताता का? हूँ, मैं इस बताता हूँ। बात का क्या मतलब मैं है? बताता हूँ। अब हाँ। आपने दोनों खाए होंगे, मुझे पता है। हाँ। एक जो आपको मशहूर रेस्टोरेंट से मिलते हैं, उनके बड़े मजे के, आप हाँ, कंडेंस हाँ। मिल्क उसके बीच जी, में से जी। फुट के बाहर जी, आ रहे जी। होते हैं। एक तो हाँ। वो कौन है? फ्रेंच टोस्ट। हाँ मानते हैं आप सब? एग्री करते हैं सब? ठीक, ठीक ओके, है, फ्रेंच टोस्ट। हाँ। दूसरा होता है जो हम गरीब घर में बनाते हैं। हम क्या करते हैं कि हम अंडा अंडा फेंटते फेंटते, दूध थोड़ा सा डालते, उसमें चीनी घोलते हाँ। और ब्रेड को ठुप फुप करके फ्रेंच टोस्ट बन जाए। उसे कहते हैं पाकिस्तानी फ्रेंच टोस्ट। अच्छा, तो आप पता है आप कौन से मैं वाला भी बना रही? पाकिस्तानी वाले बना रही हूँ, पाकिस्तानी condensed milk मुझे वाले अच्छा नहीं मैं बना रही। बताती हूँ कंडेंस अब मिल्क नहीं हमारा डाल रही? अब मैं cream हमारा add कर मुझे रही हूँ। लगता है कि टेस्ट इतना डेवलप हो चुका है कि मेरी बहन ने कुछ ऐसा पहले बनाए फ्रेंच टोस्ट और उसने कंडेंस मिल्क तो नहीं, क्रीम बीच में डाली और क्रीम का एक जैनब सैंडविच भी वही बना डाल रही है। मैं भी। के उसके ऊपर से जो है कोटिंग करके उसने बनाया। हमें उसने तो क्या बड़ा किया? अच्छा कोटिंग किस चीज़ की? कोटिंग अंडे की लेकिन अंदर क्रीम डाली और फिर एक सैंडविच बना के फिर उसके ऊपर कोटिंग की फ्रेंच टोस्ट वाली और बनाया। हमें बड़ा पसंद आया। अब मेरे हस्बैंड को इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद है तो मैंने आके उनको उस तरह का बना के दिया तो उन्होंने मुझे कहा बहुत हैवी है। वो पहले वाला सही था। हाँ, तो फिर heavy मैंने बहुत कहा कि ज्यादा हो चलो जाता है। क्योंकि अच्छा, जो आप आप taste जिस buds रेस्टोरेंट उनके- की बात कर रहे हो, मुझसे वो पूरा फ्रेंच टोस्ट कभी नहीं भी खाया खत्म नहीं जाता हुआ। हैवी होने की वजह कभी से। बहुत ज्यादा, क्यों एक तो वो बटर में भी 2 बनाते हैं। servings? नहीं, मैंने 2 बहुत servings मुश्किल खाई है। हुई है। बहुत मुश्किल है। अगर तो उसके बहुत साथ मुश्किल उनकी चाय हम पी रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल नहीं खत्म होगी, क्योंकि उनकी चाय भी हैवी होती है। Heavy मुझे होती नहीं है। समझ आती कि वो कौन सा दूध यार use मुझे करते लगता है हैं। उसमें ज्यादा क्रीम मिल्क इस्तेमाल हाँ, करते कुछ हैं। ऐसा नहीं हम नहीं, मुझे पता है चाय में भी वो कंडेंस मिल्क डालते हैं। उसमें थोड़ा सा अच्छा। कंडेंस मिल्क से एक और मशहूर रेस्टोरेंट है जो हर पाकिस्तान की हर जगह पर है, वहाँ पे भी वो कंडेंस मिल्क को मिक्स करके डालते हैं। वो करते हैं। अब आपसे रेसिपी आके पूछेंगे, पहले हम अजरा की कॉल ले लेते हैं। अजरा जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हुमायूं एंड हलीमा, बहुत बहुत मुबारक हो। आपने इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन की रमजान में, लेकिन मेरी शुक्रिया। कॉल नहीं मिली। थैंक यू सो मच, ये थैंक दुख यू होता सो है। मच। लेकिन बहुत ये शुक्रिया। दुख बहुत हमें बहुत रहेगा कि शुक्रिया। आपकी कॉल नहीं मिली। अगर जी, मिलती तो हम उस वो- वक्त भी बात करते। जी, असल में पता क्या, ये रमजान से पहले ना मैं कुछ मदरसे जाती थी। अच्छा। दोहरा कुरान पाक का कोर्स अच्छा, किया मैंने। अच्छा, तो वो माशाल्लाह। मेरा तकरीबन 17 रोजे तक वो कंप्लीट हुआ। माशाल्लाह, और- माशाल्लाह, जी, माशाल्लाह। और उस दरमियान में मैं इतनी कोशिश की, मैंने कहा लेकिन 10 से 12 बजे तक आपका प्रोग्राम होता है, मैं 12 बजे आती थी तो आपसे मेरी बात नहीं हो पाती थी।
लेकिन रिपीट में मैं आप लोगों को देखती जरूर थी। सदके अल्लाह ताला को सलामत रखे। ये किसने के अच्छे लोग नहीं है, देखिए इतनी पुरानी बात आपने हमें कह दी, हमारा दिन अच्छा हो गया, अच्छे लोग तो मौजूद हैं। जी, दूसरा ये कि आप दोनों का प्रोग्राम और जो आपके गेस्ट आती हैं, जो मेरी बहनें, बच्चे, भाई बहन कॉल करते हैं, सबको मेरा बहुत सलाम, वालेकुम बहुत अस्सलाम। ज्यादा। और ये जो जैनब आपकी कुकिंग कर रही हैं, बहुत प्यारी बच्ची हैं, माशाल्लाह। इनको मेरा बहुत प्यार, बहुत सलाम। और मुझे आपसे ये कहना था कि आप दोनों की माओं को मेरा सल्यूट है जिनकी आप औलाद हैं। Thank you इतना जी। प्यार, Thank- इतनी हमदर्दी, इतना खलूस आपकी ज़बान में, लहजे में, रवैये में, कि मैं किसी सूरत भी अगर सुबह प्रोग्राम मिस कर दूं तो शाम को जरूर देखती हूँ मैं, कुछ भी हो अल्लाह जाए। सलामत रखे बहुत आपको, अल्लाह ताला शुक्रिया, सलामत बहुत दूसरा ये शुक्रिया। कि मुझे पता है क्या, आपको ऐसी आप लोगों की आदत होगी ना कि अगर मैं कहीं भी होती हूँ ना, मैं आप लोगों को याद करती हूँ, हाय मेरा प्रोग्राम मिस हो गया। और वो और शाम को मैं आती हूँ, बस दिल ही दिल में मैं याद आप लोगों को करती हूँ कि बस मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने बच्चों से बात की। अल्लाह अल्लाह बहुत ज्यादा बहुत हुमायूं, इससे- और इससे- मैं कहती हूँ मैं आप लोगों के जज्बात की बहुत कदर हाय, करती हाय, हूँ, हाय, आपके हाय, रवैये हाय। की। मुझे ऐसे बच्चे बहुत कम देखने को मिले हैं कि जो इतना प्यार करते हैं अपने लोगों से। आजकल ये मोहब्बत सही प्यार टाइम पे बहुत कॉल किया आपने सही टाइम पे कॉल किया आपने, अल्लाह ताला को सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, हाँ, थैंक बहुत- बहुत जी, यू। बहुत शुक्रिया। बहुत आपके शुक्रिया। वालिदैन को बहुत सलाम, आपके जितने गेस्ट आते हैं उन सबको बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह अगर कॉल मिली तो मैं दोबारा कॉल करूँगी। सलामत बहुत रहिए, शुक्रिया, बहुत आपने शुक्रिया। जरूर अल्लाह दोबारा ताला कॉल खुश करनी है। बहुत अच्छा लगा हमसे बहुत- हमें आपसे बात Thank करके। you, थैंक thank यू you. जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हमारे साथ जी जायदा आंटी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? हमायूं, बारबी डॉल और आपके प्यारे गेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे गेस्ट आपने बुलाए। मैं इतनी खुश हुई हूँ कि आज हमें पता चलेगा हम अपने जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग और जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं और यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे हैं, हम उनकी कैसी तरबियत करें। इंशाल्लाह। क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सच है कि बच्चे स्कूल और यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ जाके कोई बैग खोलते होंगे तो खोलते होंगे, वरना घर आके तो कोई वो बैग नहीं खोलते। ये क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे और क्या आगे जाके ना ये अपना मुस्तकबिल बनाएंगे। ये हम लोग जो जायदा आंटी, अगर आप मुझे इजाजत देना, आपकी बात से मुझे याद आई है, आपने बात बड़ी ठीक कही है। आपने देखा है कि अब वो वाला कल्चर खत्म हो रहा है और उसकी वजह से बड़ा मसला है, पता नहीं लोग मानेंगे नहीं, नानी और दादी वाला कल्चर हम खत्म कर रहे खत्म हो हैं। गया। आप प्लीज मेरे बच्चे को ना पता है, मुझे पता है मैंने अपने बच्चे को क्या बताना है। बिल्कुल ऐसे ही है, मेरे घर में ऐसे है बेटा, मेरे घर में ऐसे है। मैं खुद एक यंग दादी हूँ, अगर मैं कोई बात बच्चों को कहती थी, आप तो खैर छोड़ दिए उन्होंने, तो वो कहते थे मम्मा इनको पता है, इनको समझ है। और छोटे बच्चे आजकल यही कहते हैं बड़ों को कि आपको क्या पता है, आपको और जायदा आंटी, मुझे समझ नहीं आती जब कोई दादी से, जैसे हलीमा ने आज बताया, क्यों कोई हल्की सी बदतमीजी करते, उसे हल्की आंच की बदतमीजी करता है तो पीछे से वालिदैन कहते मत करो बस। हमारे अम्मी अब्बू तो मतलब हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी कि हम नानी दादी, मुझे अभी तक नानी याद है। दादी तो हुमायूं बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे याद है मैं यूनिवर्सिटी में थी और मेरी नानी ने किसी बात के ऊपर हमसे ना हमें डांटना शुरू कर दिया और अब आगे से हिम्मत नहीं कि हम जवाब दें और हमने रोना शुरू कर दिया। और मैं मुझे खुद ये बात याद है, मैंने रोना शुरू कर दिया और मैं ना उठ के कमरे से जाने लगी कि भाई अब ये डांट रही है तो मैं चली जाती हूँ कमरे से। मैं जाने लगी, जायदा आंटी तो उन्होंने वो जो स्टिक उनके पास होती है जिससे वो छड़ी से चलती थी, उन्होंने वो स्टिक उठाई और मुझे मार दी। अच्छा अच्छा, अब मैं रोती रोती कमरे से बाहर चली गई और मैंने सोचा कि बाबा आएंगे तो मैं उनको अपने दिल का, क्योंकि मामा की भी शिकायतें हमेशा बाबा को लगाते थे, मैंने कहा उनको मैं अपने दिल का हाल सुनाऊंगी। अच्छा, बाबा आए, मैंने उनको बताया कि ये अम्मी ने जो है वो इस तरह मुझे मारा है ना, चले डांटना तो अलग बात है, मारा है। तो बाबा ने मुझे कहा अच्छा बेटे। फिर वो उनके कमरे में गए, उन्होंने मुझे बुलाया। अब मैंने सोचा कि वो कहेंगे कि आप मारती ना, डांट लेती, तो उन्होंने मुझे कहा कि अम्मी से माफ़ी मांगो। अब मैंने माफ़ी तो मांग ली लेकिन मेरा दिल बड़ा ख़राब हुआ। तो उसके बाद मैंने कहा बाबा आपने तो मुझे मतलब चुप भी करा रहे थे और आप कह रहे थे कि मैं, मुझे लगा आप जाके उनको कहेंगे। तो वो कहते कि अगर मैं आज उनको कह देता ना फिर मैं दोबारा तुम्हें कभी कुछ ना कह सकता। जो बात, खूबसूरत बात, खूबसूरत बात, बिल्कुल ठीक है। ऐसे तो बड़ों के साथ करना ही नहीं चाहिए। पहले तो बच्चों को ये सिखाए, हम लोगों में तो हिम्मत नहीं होती थी अपने माँ बाप के आगे भी, सिर्फ वो आंखें दिखाते थे, हम समझ जाते थे कि हम कसम से यार, हम तो ऑपरेट आंखों से होते थे। बिल्कुल कोई आंखें दिखाओ, मार दिखाओ, वो तो मानते ही नहीं है बच्चे।
ये मोबाइलों की वजह से बस एक इतने जुमला खराब हो नहीं, गए एक हमारे जायदा आंटी एक जुमला, आजकल के बच्चे मुख्तलिफ करके आप सब बातें खत्म कर देते कि नहीं आजकल के अम्मा आजकल के बच्चे मुख्तलिफ हैं, इनको सब पता है। बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए, बिल्कुल। ख्याल रखिए, और आपसे बातें हमारे हमेशा ऐसा बड़ा हुआ अच्छा जब मैंने कॉल मिलाई है ना तो आगे से इम्तियाज ने उठाई है ना, अच्छा। तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं सर, तो आगे से इम्तियाज कहता है आपने मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? मैंने कहा हाँ जी पहचाना। इम्तियाज कहते हैं नहीं आपने तुक्का लगाया। मैंने कहा मैं आपकी आवाज को कैसे भूल सकती हूँ, आपकी आवाज को मैं पहचानती हूँ। अल्लाह माफ करे, तो उसकी मेरी आवाज आपको इस तरह पूरी की है टीम को कोई भी नहीं भूल सलाम। सकता। जो बहुत अच्छा बच्चा है, मैं Thank उसको you, बहुत अच्छी तरह बेचारी। पहचान गई और आपको भी माई हूँ, बहुत बहुत सैल्यूट मेरा Thank you। आपकी बेचारा पूरी बच्चा। टीम को, बारहवीं बहुत डॉल को, शुक्रिया, बहुत जो इतनी शुक्रिया। सुबह सुबह उठ के आते हैं हमारे लिए, हम लोगों के तो हम जो क्या सुबह आपको लगता है mind 10 में बजे हो ऊपर से जाते हैं। पैराशूट से नीचे यहाँ पर आते हैं? हम सबसे ज्यादा सुबह आते हैं। ख्याल रखिए, आपसे बहुत अच्छा लगता है Thank बात you, करके। thank you so सलामत much, जायदा आंटी, रहें। for आप लोग की calling। तारीफों बहुत की वजह से, शुक्रिया। इन्हीं की वजह से याद हम लोग का दिन बना रहता है। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दिस नानी दादी कल्चर, आई एम श्योर यू हैव मस्ट हैव रिटन इट इन योर बुक्स एज वेल। मुझे वो जिस तरह हलीमा ने जिक्र किया, हमारे वालिदैन बहुत मुख्तलिफ थे। यकीनन मैं ये इस बात पे भी करता हूँ कि कुछ नानी दादी ऐसे भी होते हैं जब कुछ कहने लगते हैं बच्चों को तो मना कर देते हैं, ना कुछ कहो, हाँ। छोड़ दो। दैट इंटरफेरेंसेस, मुझे लगता है हम म्याना रवि भूल गए हैं रिश्तों में भी, हम हर चीज में म्याना रवि भूल गए हैं। Very nice ये क्यों नहीं हम कर रहे हैं? ये म्याना रवि क्यों नहीं? खर्चे में या तो बहुत खर्चा करते हैं या तो बहुत कंजूस है, गुस्सा या तो बहुत आता है या तो सिर्फ सबर के घूंट पीते आता ही रहते नहीं है। हैं। हम म्याना रवि को क्यों भूल गए हर चीज में? आपने बात की नानी और दादियों की, और मुझे याद है कि ये जो पढ़ाई का शौक़ है, इनसे मोहब्बत है, मेरी घुट्टी में है, मेरी तरबियत में है। मुझे याद है कि मैं बहुत छोटा था तो तकरीबन 4-5 साल का, तो मैं अपनी नानी के सरहाने पे मतलब उनके साथ लेट कर अखबार आ जाता था, तो बच्चों का नौनिहाल आया करता था, बच्चों के रसाइल आया करते थे, और मतलब उसमें बच्चों की कहानियाँ शायद वो जिन्नात की भी हों, और उसमें फिर मुख्तलिफ Fairy कहानियाँ, tale story जी, बिल्कुल, type, हाँ। गेम्स हुआ करती हाँ। थी, मतलब बड़ी मस्त हाँ, सुनते हाँ, थे। हाँ। और मेरी नानी मुझे कोई उर्दू उस टाइम नहीं आती थी, छोटे बच्चे थे, तो मुझे मेरी नानी मुझे पढ़ के सुनाया करती और थी। नौनिहाल में उर्दू भी बड़ी ठेठ होती थी, जी, है जी, ना? बिल्कुल। बड़ी खालिस फिर उर्दू जो उसका मतलब इस्तेमाल, मतलब भी बताया करती थी, इसका मतलब ये है, इस तरह है। तो अब मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उनके साथ पढ़ा करता था, वो मुझे सुनाती थी कहानियाँ, मगर अब वो कल्चर ख़त्म हो चुका है। वजह ये है कि हमारे यहाँ अहमियत और कदर हमने गंवा दी है अपने बुज़ुर्गों की, अपने बड़ों की। हमारे यहाँ मुरव्वत और लिहाज ख़त्म हो चुका है, एहतराम और रिश्तों की जो कदर है वो ख़त्म होती जा रही है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें, पिछले एक सर्वे के मुताबिक आजकल ओल्ड एज होम्स में इजाफा होता जा रहा है। अब जब ये नानियाँ दादियाँ को अगर आप घर से निकाल देंगे, वालिदैन आज देख लें जो बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड एज होम में पहुँचा देते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें वालिदैन की, तो आप अभी चले जाएँ, वालिद के हाथ में मोबाइल अलग होगा, वालिदा के हाथ में अलग मोबाइल होगा, वालिद अलग अपने मोबाइल में मसरूफ़ होगा, वालिदा अपने अलग मोबाइल में मसरूफ़ होगा। अब बच्चा क्या करे? बच्चे को भी एक खिलौना पकड़ा दिया गया मोबाइल के नाम पे, वो भी मसरूफ़ हो गया। अब उसने जो कुछ सीखना है वो उस मोबाइल से सीखना है, वो उसकी तरबियत का बन चुका है। अब ये होता है कि मैं यकीन जानिए, मेरे छोटे बच्चे मैं देखता हूँ अपने कज़न वगैरह के, तो वो कहते हैं कि जब खाना सिलेक्ट मतलब वो खाना खिलाना है, तो खाना खिलाते हुए वो यूँ मांग रहा है कि मुझे टैब ला कर दो, मुझे मोबाइल ला कर दो, ताकि मैं स्क्रॉलिंग कर सकूं। और वो स्क्रॉलिंग करते हुए माँ की वजह होती है, ये खाता ही नहीं है ना, ऐसे खाता ही नहीं है। ये तो खाता नहीं। और- मैंने एक ऐसी भी देखी हुई जो कहती है नहाता नहीं है इसके बगैर। Oh सामने my जो है वो रखा God, हुआ no way, होता है, तो really? हाँ। मतलब आप इस बात का पता लगा दें। और मैं समझता हूँ कि इस टाइम वालिदैन के लिए ऐसा ज़िम्मेदारी की बात करूँगा कि इस टाइम ज़रूरत है कि हमारी माएँ जो हैं वो यकीनन इस काबिल हों कि वो अपने बच्चों की तरबियत कर सकें। नेक और तालीम याफ्ता माँ जो है एक इंसानियत की तहजीब की यूनिवर्सिटी होती है। आपने इतनी सही बात की, बहुत शुक्रिया असद। आज आपने हमारी वो जो नानी दादी का कल्चर था, जो आज मामू की बात हमने की, मामी की बात की, ये रिश्ते बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कहते हैं, मैं सिर्फ आपको मफहूम बयान करता हूँ, कहते हैं कि उस इंसान की कभी मगफिरत नहीं होगी, उस इंसान की भी मगफिरत नहीं होगी, अल्लाह ताला उसको माफ़ नहीं करेगा, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी जो रिश्तेदारों से ताल्लुक़ करता है। ये शायद हमें करने की ज़रूरत है। अब तो ईदें गुजर जाती है, हम लोगों से नहीं मिलते। असद, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी ऐसे पन्ने खोले हैं आज किताब के जो शायद बात करने के लिए बहुत ज़रूरी थे। हमें फ़ख्र ये है कि हम कोशिश करते हैं कि उन बारे में बात कर सकें जो कि लोग नहीं करते। हम आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए। अब यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ होंगे नए मेहमान। देखते रहिए एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ।
बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहेंगे एक और सुबह में। बहुत ही ज़्यादा चाय जब साथ में पड़ी हुई हो तो दिल कर रहा था हमारा कि ज़ैनब जो है वो कुछ, ये आपकी चाय की तरफ मैंने इशारा कर दिया तो कुछ गलत हो अच्छा गया? ठीक है, सॉरी मैंने कहा आपकी तरफ पड़ी। तो हमारा दिल कर रहा था कि ज़ैनब जो है वो कुछ बना के दे भी दे, लेकिन ज़ैनब ने कहा कि नहीं जी, गर्मा गर्म जो है वो बनेंगे आप सबके सामने, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर एक डुबकी में उसके अंदर चाय की लगवा दो उसको तो क्या ही बात है, डिप चाय बना लेते हैं आपने उसका। सुना वो वीडियो देखी हुई है? क्या? अगर मैं डुबकी ला दूं तो क्या मसला तो नहीं? ये कुछ को समझ आ गई होगी वीडियो मैंने नहीं, कौन सी पता नहीं कौन कौन सी वीडियोस देखता है इतने कराची की और कहाँ की मैंने नहीं देखी हुई है इट्स द मोस्ट वायरल वीडियो यार। ज़ैनब को समझ आ गई है, गुड। अच्छा चले हम ज़ैनब की तरफ चलते हैं, क्योंकि वो कह रही है कि पहले उन्होंने रेसिपी शेयर करनी है हमारे व्यूअर्स के साथ ताकि फिर वो बना लें और उसके बाद जो है वो ओहो, फिर प्रेजेंट हो yes. सकता है। हाँ जी ज़ैनब। जी मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ। फ्रेंच टोस्ट के लिए टोस्ट हमें चाहिए होंगे। वाओ। टोस्टों के ये करने के किनारे जो है वो साइडों से, चारों साइड से काट लेने हैं और शेप कोई सी भी दे देनी है। ना भी triangle काटे shape तो में चलेगा क्योंकि मुझे हाँ, बड़ा चलेगा दुख होता है वो ज़ाया चलेगा। करते हुए। कुछ लोगों को नहीं अच्छे लगते तो इसलिए। ओह माय ठीक है गॉड, फ्रेंच डोंट नो उसका क्या करना है, हम बताते हैं। आप बताएं रेसिपी ठीक बताते हैं। है। जो इसमें एग्स जाएंगे वो 3 से 4 जाएंगे और शुगर इसमें कैस्टर शुगर यूज़ कर रही हूँ जो बारीक चीनी होती है। ठीक है। आप लोग जो है मोटी चीनी भी यूज़ कर सकते हैं या पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, वो हाफ कप जाएगी। मिल्क भी हाफ कप ऐड होगा इसमें। क्रीम 1/4 कप जाएगी। ऑप्शनल है कि अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना अगर कोई वो नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक हो वनीला एसेंस जो है इसमें मैं हाफ टीस्पून ऐड करूँगी। ब्रेड स्लाइसेस जैसे मैंने बताया कि वो स्लाइसेस कटे हुए साइड से उनके किनारे वो ऐड करने हैं और कोई सी भी उसकी शेप जो है वो ऐड डाल देनी है। कैस्टर शुगर जब बन जाएंगे फ्रेंच टोस्ट तो तब उसको हमने ऊपर से जो है स्प्रिंकल करना है फ्रेंच टोस्ट के ऊपर, वो चाहिए और ऑयल चाहिए फ्राई करने के लिए। साथ में इसके मैं जो है चॉकलेट गनाश बना रही हूँ और चॉकलेट गनाश जो है वो मिल्की चॉकलेट से बनेगी। एज अ डिप यूज करना एज है अ ना? डिप यूज़ करेंगी, ये ऑप्शनल है। वैसे तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम स्लाइस के अंदर भी रख के, क्योंकि मैं डबल स्लाइस से बनाऊंगी फ्रेंच टोस्ट। चॉकलेट गनाश? गनाश चॉकलेट सॉस कह सकते हैं, गनाश भी कह सकते हैं। चॉकलेट 1 कप इसमें जाएगी और उतनी ही क्वांटिटी में क्रीम जाएगी। इसको माइक्रोवेव कर लेना है और माइक्रोवेव करके जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो जाएगी तो चॉकलेट गनाश बन जाएगा। तो आप इसको अच्छा, ये गनाश बनाने के लिए कौन सी चॉकलेट जो है वो हमने इस्तेमाल करनी है? कुकिंग क्योंकि चॉकलेट, कुछ लोग जो कुकिंग है वो चॉकलेट। पर्पल कलर की वो जो चॉकलेट का रैपर वाला होती है ना उसको माइक्रोवेव कर देते हैं और वो पे सख्त हो जाती है। जी जी, वो इसीलिए सख्त हो जाती है। आप थोड़ी महंगी कुकिंग खरीदो। चॉकलेट नहीं, हाँ। और वो इसीलिए तो पूछ रही उसके हूँ ना लिए भाई, कि आप बता दें आप कौन सी इस्तेमाल उसका करनी ये है। है कि आप पैकेट्स खोलते रहेंगे और हाँ, वो बहुत हाँ। एक तो एक्सपेंसिव पड़ जाएगी। हाँ। तो कुकिंग चॉकलेट मिलती है। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी कोई चॉकलेट का बनाऊंगी डिजर्ट वगैरह तो मैं दिखा दूंगी। वो पूरा एक प्रॉपर बार होता है। ठीक वो है। 250 ग्राम का भी मिलता है, 500 ग्राम का भी मिलता है। अच्छा, मैं तो आप वो कंडेंस यूज मिल्क कर का सकते बता हैं। सकती हूँ उसको जी कैसे जी, करना है? हाँ जी, हम ये कर सकते हैं कि चीनी की क्वांटिटी कम कर दें हाँ। और चीनी की जगह जो है आप कंडेंस मिल्क कंडेंस डाल मिल्क दें, डाल दें, उतनी ही तो that's क्वांटिटी what में I तो do. सेम हो बट जाएगा। आई डोंट पुट क्रीम इन इट। मैं ठीक है, क्रीम नहीं ठीक है, डालता हूँ। कोई It's मसला fine, नहीं। right? हाँ, मैंने कहा एक ऑप्शनल है, वो थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए, क्योंकि हम कंडेंस मिल्क ही नहीं यूज़ करें। कंडेंस मिल्क भी इसलिए यूज़ करते हैं कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और क्रीमी टेक्सचर आ जाए। तो ज़ैनब, स्टैंडर्ड क्या है? बहुत डार्क ब्राउन होता है फ्रेंच टोस्ट या बहुत लाइट ब्राउन होता है? आई नेवर गेट टू गेट दैट। मीडियम ब्राउन, लाइट हाँ। ब्राउन, Medium brown मीडियम होगा। ब्राउन जो है वो क्योंकि बहुत अच्छा बहुत होता है। लाइट हो ना तो फिर हमें वो लगता वो रहता है ऐसा कि लगता है ऐसा कि ना अंडा कच्चा ना कच्चा हो, है और कच्चा ना वैसे ही रह उसका जाए, कच्चा डार्क ना ब्राउन हो। होते हैं तो हाँ। क्रिस्पी हाँ, और इसमें वनीला एसेंस मैं इसलिए ऐड करती हूँ कि जो बड़ी अंडे अच्छी की खुशबू आती अंडे है। की ओए हमक होती है वो हाँ, खत्म हो vanilla जाती है। essence। और खासतौर पे बच्चों को जब हम देते हैं तो बच्चे कहते हैं जी अंडे की बू आ रही है इसको, तो आप वनीला एसेंस डाल दें तो बच्चों को पता भी नहीं लगेगा कि इसमें क्या चीज़ ऐड हुई हुई है। बच्चों और बड़ा को तो अच्छा फुल एक- फिलिंग टम्मी फुल करने के लिए जो है वो चीज़ होती है, ये आप खा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, डन। वन थिंग आई वांट टू आस्क एज वेल, आखिरी हम बनाते हैं फ्रेंच टोस्ट 1 स्लाइस का। जब आप रेस्टोरेंट्स में खाते हैं इट्स वेरी Double होता है, तो वो हाँ। डबल करते हैं, उसके अंदर बीच अच्छा, में कंडेंस मिल्क हाँ, डालकर उसको उसमें press एक करते हैं। चीज़ ये होती है कि जो वो ब्रेड यूज़ करते हैं वो होती है स्पेशल, वो बनाते हैं, वो मोटी ब्रेड होती है, ठीक है। और वो Brother। होती ही एक्चुअल में 2 स्लाइस को यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास जितनी भी स्लाइसेस हम घर में खाने के लिए यूज़ करते हैं ब्रेकफास्ट के लिए वो पतले होते हैं। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम 4 स्लाइस 6 स्लाइस का भी फ्रेंच टोस्ट बना सकते ठीक हैं। है। उसको थोड़ा सा प्रेस कर लें और ये मेक श्योर ये करें कि आपकी जो ब्रेड है वो फ्रेश हो और फ्लफी उससे कैसे बनेगा। होता है, नरम कैसे होता है, ये वो बता दो। कंडेंस मिल्क, एक तो कंडेंस उसको मिल्क, और नरम अगर करता तो है। मैं जो क्रीम यूज़ कर रही हूँ आप क्रीम भी अगर यूज़ करेंगे तो वो नरम नरम ही और होगा। अच्छी तरह से डिप भी किया हुआ हो डिप ना, कुछ किया लोग हुआ हो। बहुत ही जल्दी हाँ, करके नहीं, डाल हाँ, देते हैं जल्दी तो किया वो हुआ फिर नहीं सही वो बहुत बनता। बड़ा अच्छा हो हाँ। जाएगा उससे, इसलिए। ठीक है ज़ैनब, अब आप बनाना शुरू कर ठीक दें। है। प्रोसेस भी हम साथ साथ कोशिश करेंगे दिखा दें अपने कैमरास के थ्रू, और फिर जब बन जाएगा इंशाल्लाह तो फिर चलें, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। पर अगर यकीनन अगर आप ये फ्रेंच टोस्ट वगैरह चीजें खाती है तो इसके बाद आपको थोड़ा सा वर्कआउट भी करना पड़ेगा, क्योंकि जी, जी, बिल्कुल, workout तो वैसे
रिच विद भी बहुत कैलोरीज, जरूरी है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, क्योंकि इसमें बहुत से, एक तो ये ऑयल में फ्राई होता है पहला, दूसरा इसमें कंडेंस मिल्क डाल दिए, बेहतरीन हो गया। उसके बाद क्रीम अंडा, डाली हुई है, अल्लाह अंडा डाला हुआ है, अकबर, हाँ। और फिर क्रीम, तो फिर आपको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमने इलाज ढूंढा हुआ है जनाब। आज हमारे पास जो हमारी मेहमान है वो डिसेबल लोगों को फिजिकल स्ट्रेंथ सिखाती है, बट ऑफ कोर्स जस्ट नॉट दैट, उनको जो स्ट्रेंथ है वो आपको किसी भी इंसान को स्ट्रेंथ की बड़ी ज़रूरत होती है। मैं जो ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं तब जब आप करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो आपको वेट गेन, वेट लॉस में बहुत आसानी होती है, बिकॉज यू कैन ईजिली पिक द वेट। आज इनको मिलवाने जिनसे आपको जा रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ ट्रेनिंग की हुई है जो कि किंग माने जाते हैं पाकिस्तान में ऑर्थोपेडिक्स के लिए भी, और फिजिकल स्ट्रेंथ के हवाले से भी फरीद साहब के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। हमारे साथ मौजूद है मोहसिना जफर साहिबा, जो कि फिजिकल स्ट्रेंथ ट्रेनर भी है, और आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक गुड ठाक। मॉर्निंग। गुड प्लीज मॉर्निंग। प्लीज हैव अ सीट। आपकी मॉर्निंग आई होप आज अच्छी गुजरी होगी। हम अक्सर पूछते हैं ज्यादा जल्दी क्यों उठा देते लोगों को? नहीं, आई एम फाइन। यू आर अ अर्ली राइजर। काइंड ऑफ। अच्छा, ओके। Yeah. चल, ये तो ज़बरदस्त बात है। अच्छा, जिस तरह हुमायूं ने बड़ा अच्छा लिंक किया कि हम जब बहुत सारी चीज़ें इस तरह की खाते हैं और अब हमारा स्टाइल जो है मुस्लिम बहुत ज़्यादा सेडेंटरी हो गया है। अब लोग हिलना जुलना पसंद नहीं करते, ना ही हिलना पड़े तो ज़्यादा ही बेहतर समझते हैं। तो कितनी हमें ज़रूरत है कि हम एक्सरसाइज की तरफ जाएं। और जब मैंने देखा है कि बच्चे जब नए वो जो हंसी आती है जब तो इससे कोई करनी नहीं एक्सरसाइज। मैं नहीं कर सकती। जब बच्चे नए नए एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं और जिमिंग की तरफ जाते हैं तो अक्सर जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो उनको ये कहते हैं हमने तो कभी नहीं की थी, तुम लोगों को पता नहीं क्या ज़रूरत पड़ गई है। तो वो उनको कैसे समझाया जाए कि आपका जो लाइफस्टाइल था तब बहुत ज़्यादा फिजिकली काम भी किया जाता था, अब That's हमारे very टाइम good पे तो point, कुछ yeah. भी कर ही नहीं रहे हो, तो फिर ये करना ज़रूरी भी बन जाता है। तो एक तो Convincing your parents is a big thing कन्विंस on that, कैसे yes. करें पेरेंट्स को भाई कि जिम जाना और फिजिकल एक्टिविटी बड़ी ज़रूरी है। देखिए, हर तरह की फिजिकल एक्टिविटी होती है, लाजमी नहीं है कि सिर्फ जिम करना है फिजिकल एक्टिविटी है, ठीक है। True. बट आजकल कॉन्सेप्ट ये आया हुआ है पूरे माशरे में कि भाई जिमिंग करना ही बेस्ट है। ठीक है, दैट्स फाइन। जिम करना भी उस वक्त अच्छा है जब आपकी बॉडी में इतना स्टैमिना हो कि आप जो है वो क्योंकि जिम में जाके तो आपको डेफिनेट बात है वेट लिफ्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। आपको चाहे तो आप अपना मसल गेन कर रहे हो, चाहे तो आप कट डाउन कर रहे हो, कुछ भी करो, जिम में एवरीबडी नोज कि आपको वेट लिफ्टिंग करनी पड़ती है। तो जब तक आपकी बॉडी में इतना स्टैमिना नहीं होगा, इतनी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस नहीं होगी, तो आप वेट लिफ्टिंग भी नहीं कर सकते ना। तो एक तरह से माँ बाप कहते ठीक है, लेकिन एक तरह से उनका नेगेटिव पॉइंट में भी इंसान लेके जा सकता है और एक तरह से उनका पॉजिटिव पॉइंट में भी, क्योंकि माँ बाप को इतना पता है कि मेरा बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। सो या एक तरह से मुझसे ना मेरा ख्याल है जो हलीमा जिस तरफ डाइवर्ट कर रही थी चीज़ को, मुझे जहाँ तक लगता है बिकॉज आई डू फिजिकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो माँ बाप हैं वो जिम से ज़्यादा परेशान नहीं होते, वो होता है जो उसके बाद लोग लेना शुरू करते हैं, वो जो प्रोटीन, ठीक है, वो जो हाँ, उसके बाद exactly. चीजें लेना शुरू करते हैं, वो बड़ा पर एक तो महंगा कच्चे बहुत है अंडे खा रहे और हैं, खाए पे अच्छा खाए कच्चे अंडे जा से रहे नहीं होता। मैं हलीमा मुझे आई गो टू कच्चा अंडा इज समथिंग एल्स। कच्चे हाँ। अंडे से ताकत आती है, वो मेरी मदर ने भी मुझे दिया हुआ है। एक्चुअली गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अगर आप Yeah. मैं प्रोटीन शेक्स नहीं लेता, आई डोंट टेक इट, आई मेक लेकिन माय प्रोटीन शेक हुमायूं, माय सेल्फ, आई मेक इट माय फिर सेल्फ। आप देखो ना कि अंडों का क्या रेट जा रहा है। अम्मियों ने तो फिर तंग होना है ना अगर आप 6 अंडे खाओगे एक दिन अच्छा में तो। मैं आपको बताता हूँ हलीमा, आप क्योंकि आप फिजिकल स्ट्रेंथ या ट्रेनिंग वगैरह नहीं करती, तो जो प्रोटीन शेक है ना वो ह्यूमंगसली महंगा है। इट इज 30,000 रुपीज का हाँ, एक आपको उसका मिलता ये मुझे पता है, ये ठीक मुझे पता है, वो जो उसका 30,000 टेन का होता है, छोटा हाँ। होता है, ठीक है। आपके स्टीरॉइड्स बहुत महंगे हो, और ये सारे कॉज करते हैं कैंसर भी, रिसर्च कह चुकी है। ये बहुत सारी चीजें, आपकी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है स्टीरॉइड से। सो आई थिंक पेरेंट्स आर अफ्रेड फॉर द आफ्टर इफेक्ट, जो वो न्यूज़ देखते हैं। एग्जैक्टली। अब बल्कि अभी आपने ये बात की है कैंसर की और डेथ वगैरह की, तो अभी हमारे उधर उस एरिया में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर एक डेथ इस तरह से हो चुकी है, एंड द गाय वाज लाइक अराउंड 18 to 19 years old. He was too young माशाल्लाह, और वो अपने पेरेंट्स का इकलौता। तो आप खुद सोच रहे फिर पेरेंट्स के लिए क्या एक तो चीज़ होगी, ठीक है, उनके लिए वो एक तो टॉर्चर भी, ट्रॉमा, सो उस ट्रॉमेटिक वे में से वो निकलना उनके लिए बहुत स्टिल बहुत मुश्किल है। और उसकी मदर तो सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि लोग जो जिम जाते हैं उनको ये लगेगा कि हम उनके पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे। मैं दोबारा कहूँगा, फिजिकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू मेक योरसेल्फ यंग एंड एक्टिविटी। ये पाउडर्स और ये चीजें लेना ये गलत कह रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल यही कह रही हूँ कि
आप लोग ज़रूर करें फिजिकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आप लोग ऑब्वियसली हमारी बॉडी को नीड एक पॉइंट पर आती है, मुझे खुद नीड है, मैं करना चाहती हूँ, बट स्टिल आप जो है ना वो एक वो ना करें ना, यानी कि जो प्रोटीन पाउडर्स जिस तरह से आपने बात की है, सप्लीमेंट्स आप लें, ज़रूर लें, जैसे कैल्शियम टैबलेट्स मिलती हैं, आयरन कैप्सूल, ये चीज़ें लें। ये पाउडर्स वाली साइड पे अच्छा, अगर आप ना जाएं, प्रोटीन भी ले रहे हैं, अगेन ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैज देयर बिजनेसेस एज Yeah. वेल, आप रिसर्च लें वो वाला जो कि आइसोलेटेड प्रोटीन्स है, कोई ऐसे Exactly. प्रोटीन्स है जो Yeah. कि आपको ऑथेंटिक है, कि इसमें कोई मसला नहीं होगा, कोई अच्छा ब्रांड लें अगर लेना ही है आपने, तो True. कोर्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। द क्वेश्चन अच्छा, बट आप फूड के तरीके से भी आप अपने अंदर प्रोटीन लेके जा सकते हो ना, जो ऑर्गेनिक हमारे घर का बना खाना होता है, अंडे, दूध, ये चीज़ें आप लो, गोश्त वगैरह, जो दाल मिलती है, लाइक रेड बीन्स जिनको हम कहते हैं, ये प्रोटीन एग्जैक्टली, और ये गोश्त का ही एक पार्ट आप उसे कह सकते हैं। एग्जैक्टली, तो आप बजाय इसके आप ये चीज़ें फजूल टाइप पाउडर्स लो, इट्स बेटर कि आप उस फूड को वो वैसा फूड इनटेक करो जिसकी मतलब आपकी बॉडी को जिस चीज़ की अच्छा, नीड है। मोहसिना, फूड की जहाँ तक आपने बात की, इसमें एक और चीज़ आ जाती है। हमारे यहाँ फूड को इतना पकाया जाता है, इतना पकाया जाता है कि उसकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो वहीं पे बर्न हो जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स तो खत्म हो हाँ, जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। और फिर लोग कहते हैं कि जी जो अब आपने कढ़ाई, गोश्त की कढ़ाई, चाहे कितना भी महंगा है, आप हम सबको पता ही है कि 3600 रुपीज़ है इस वक्त मटन, है ना? हाँ, सही कह रही है, हाँ, सही कह 30 रही है। इससे मुझे इससे देखा नहीं, मैंने मैं कहा शायद सोच रहा था मेरा मटन खत्म तो नहीं होगा घर में, आज से मैं नहीं सोच रहा तो था। उसके हिसाब से, लेकिन फिर लड़के या लड़कियां जो भी जाते हैं वो कहते हैं आप उसको इतने वर्स्ट फॉर्म में देते हो कि वो खाने से हमें वो फायदा नहीं होता। अब आपने थोड़ा सा एक तो खाने के हवाले से भी बताना है कि जो प्रोटीन्स लें वो किस फॉर्म में लें, सैलेड की फॉर्म में लेना शुरू कर दें, क्योंकि वो भुनाई वाला खाना जो है वो तो फिर खराब, I will want you to add something. प्रोटीन किस फॉर्म में ले ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आपने करना गोल क्या है, फिर गोल फॉर्म exactly. ठीक तब है, डिपेंड होती ठीक है। हम है। आयशा बाजी कॉल लेते पूछती हूँ, हैं, हाँ, फिर हम वो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हलीमा कैसी हैं? गुज़िश्ता ईद मुबारक। गुज़िश्ता ईद मुबारक आपको भी। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हमायूं भाई, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। मैं आपको आज एक और बात बताता हूँ। मैं लिफ्ट में था और मैं लिफ्ट में ऊपर आ रहा था, तो मुझे इजाज भाई मिले, हमारे यहाँ पर हमारी टीम का मेंबर है, और मुझे कहते कि हुमायूं भाई आयशा बाजी कॉल नहीं आई कल ना। अच्छा, मैं सच बताऊंगा, मैंने कहा आयशा नहीं, कहते आयशा जी की कॉल नहीं आई ना, तो क्योंकि हम आयशा बाजी कहते, मैंने कहा कौन, कहते हुमायूं भाई। मैं हंसना शुरू हो गया, कहते यार उनके एक स्टाइल है, हम उन्हीं स्टाइल में बोलते हैं। तो आपको हमारी टीम मेंबर सब याद भी करते हैं। आपको बहुत बहुत गुज़श्ता ईद मुबारक हो। थैंक यू, और पूरी टीम को मेरी तरफ से गुज़श्ता ईद मुबारक। हसनैन साहब को, सर को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। और मैं ना प्रोग्राम देख रही थी और आपकी जगह फैसल कुरैशी साहब, सऊद और बड़े लोगों ने मुझसे गिला अदर किया अदर थे ना, तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। मुझे हालांकि बहुत पसंद है वो लोग, लेकिन मैंने कहा हलीमा और मायूं की जगह ये कौन लोग आ गए हैं। अल्लाह ताला नहीं, सलामत नहीं, रखे। अल्लाह ताला उनको भी बहुत बेहतर रखे, वो हमसे बहुत बेहतर लोग हैं। लेकिन असल में ना हम लोग पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन का, ये कल भी मैंने बात कही थी कि हम इतने एग्जॉस्ट हो चुके थे। ईद का आपको पता है, ईद में एक बहुत एनर्जी, एक बड़ा जोश और वो चीज़ें चाहिए होती हैं ईद का शो वगैरह करने के लिए। एंड आयशा बाजी, जस्ट नॉट दैट, हाँ। चैनल भी हमेशा ऑडियंस के लिए बहुत बेहतर सोचता है। वो चाह रहे थे कि जिन सेलिब्रिटीज को आप हमारे ड्रामों में देखते हैं, वो सब हमारे ड्रामों में आते हैं, उनको आप देख सके कि वो आम जिंदगी में कैसे। और व्हाट अ ट्रेमेंडस शो फैसल भाई ने किया। मैंने एक शो देखा और मुझे बड़ा मजा आया, मैं बड़ा हंसा भी, बड़ा मजे का था वो। असल में मायूं भाई, हम लोग ना आप लोगों के इस सेट पे आदी हो चुके हैं, ये बात। यार सलामत रहे आप लोग, खुश थैंक यू रहें। सो मच, ये बहुत आप लोगों का प्यार है। और कैसी गुजरी आप लोगों की ईद? और ज़ैनब को भी मेरी तरफ से ईद मुबारक, क्योंकि मुझे हमारी लाइट नहीं है, तो मैं ऐसे ही कॉल करी हूँ। कितनी प्यारी है आप। आयशा जी, ज़ैनब बिल्कुल ठीक है। अभी आपको देख ले आते, शक्ल दिखा दे। ज़ैनब कुछ कर रही है मेरा ख्याल, अगर दिखा सकते हैं आप लोग। वो डिप कर रही हैं स्लाइसेस को जो है। अच्छा, साथ साथ आपको आयशा जी, मामू मामी से कैसा प्यार था आपका? मेरा मामू बहुत ज्यादा, मतलब कि उन्होंने ही पाला है हम सबको। मामू मामू बड़ा प्यार होता है। तो कौन से मामू से ज्यादा क्लोज थे? कितने मामू थे आपके? मेरे 2 मामू थे। मेरे सबसे छोटे वाले मामू जो थे वो हमसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी जल्दी डेथ हो गई और हम बहुत हर्ट हुए थे उनके जाने के बाद। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, आमीन। उन्होंने ही हमें पाला था। अच्छा, हमें हर चीज ला के देते थे, हमें पता ही नहीं था। हमारे अब्बू तो जॉब करते थे लाहौर, अच्छा, और हम लोग पिंडी में होते थे, और हमारे मामू हमारे साथ।
मामू का रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता है। बिल्कुल ठीक है। खूबसूरत, सही कह रही हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे आयशा बाजी, कॉल करते रहा करें। Thank you. अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू जी, थैंक यू। ये जो आप पूछ रही थी, तो वो आई थिंक जो हलीमा पूछ रही है, आप हमें ये सच में बताएं कि कौन सी फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अगर किसी ने वेट लूज करना है तब भी आप किस तरह से खाना खाएं, और अगर किसी ने वेट गेन करना है तब भी आप किस फॉर्म में प्रोटीन और इन सब चीज़ों की इंटेक करें ताकि आप बेहतर तरीके से कर सकें। मिसेस फुरकान है, उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह पाक का। आप किस तरह के हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा। आपकी पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम, और ये जो डॉक्टर साहब आई हैं इनको भी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आपको सलाम किया उन्होंने। और अस्सलाम कंफ्यूज में कुछ और वे में चल रही थी। जी जी, आपने क्या कहा? ज़ैनब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ज़ैनब के लिए कहा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत प्यारी लग रही हैं आप ब्लैक सूट में। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, मामू मामी से कितना प्यार था आपका? मामू मामी से तो बहुत ही ज्यादा प्यार था। अच्छा। बचपन बहुत ही अच्छा उनके साथ गुजरा है। वो मानी की खैर मेरी डेथ हो गई है। अल्लाह। और मामू मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा नाइस पर्सन है, बहुत ज्यादा। अच्छा मिसेस फुरकान, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हम जैसे उम्र से मतलब जैसे बड़े होते हैं, ये रिश्तों में इतनी दूरियां आ जाती है। मतलब फिर पता नहीं सालों साल हम उन मामू मामी से नहीं मिलते जिनसे हर हफ्ते में मुलाकात होती थी। मुझे ये समझ नहीं आता है क्यों होता है। के साथ साथ इस तरह होता है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। सही कह रही है, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है ना अपनी फैमिली। अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। सही कह रही है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। वैसे अगर मुझे पता होता ना बड़े होके ये होता है, यकीन माने बंदा बड़ा ही ना हो, बंदा छोटा ही रहता है ना। ये बात बिल्कुल हकीकत है ये बात। लेकिन उस वक्त बहुत जल्दी होती है हमें बड़े होने की, है ना। उस वक्त बहुत जल्दी होती है, आखिर आई होती है। ये बात बिल्कुल हकीकत है। मेरा नाम सना है। तो मेरे मामू पता है क्या कहा करते थे? मेरे साथ बहुत प्यार था मेरे मामू का। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है। तो मेरे मामू कहते होते थे, सना जिन्हें तेनू मारिया ओनू कर देंगा फना। हाउ क्यूट इज दैट यार, हाउ क्यूट इज दैट। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। और बच्चे तो सभी माशाल्लाह प्यारे थे, सब बहनों के बहुत प्यारे थे उन्हें। लेकिन जब मेरी बर्थडे हुआ करती थी ना 13 जुलाई को, स्पेशली केक आया करता था, ऊपर मेरा नाम लिखा होता था। बड़ी सी करके मामू जो है ना, मामी और मामू सेलिब्रेट किया करते थे। अच्छा, मैं आपको एक आखिर बात करूंगा, फिर हम उसके बाद ब्रेक लेंगे। मैं कल एक पोस्ट पढ़ा था बड़े मजे की थी, उसमें लिखा हुआ था कि आज से 20 साल बाद जब हम इस वाले जो वक्त है ना, हम कहेंगे अल्लाह करे ये वाला वक्त वापस आ जाए, आ जाते इस वक्त को जीते। अभी भी जो है उसको एंजॉय करते, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सलामत रहे। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में वापस आएंगे। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहसिन नजफ। जी वेलकम बैक टू द शो। मैंने सवाल पूछा था मोहसिना, आपसे जल्दी से जवाब दे दें इससे पहले कि कोई कॉलर आ जाए, और फिर मैं आप लोगों को सर्व भी करती हूँ फ्रेंच टोस्ट। जी आप जवाब देना शुरू करें। अच्छा, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना कि किस तरह से वेट गेन करने में क्या होना, और वेट गेन और वेट लूज करने में यही होता है कि खाना वही रहने दें आप प्लीज। ओके, थैंक यू मैम। आप डाइट पे आप आधा ले लें। हाँ आप ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। अगर आपने पूरा नहीं खाना, आप आधा भी खा सकती हैं। I'm taking half. आपका आधा मैं खा लूँगा। Sure. अच्छा जी। अच्छा, अगर आप डाइट पे हैं तो फिर किस तरह से प्रोटीन इनटेक करना है आप? देखिए, कुछ लोग होते हैं, डाइट का मतलब ये नहीं होता कि भूखा प्यासा रह के आप डाइट करें, ठीक है, और अपना काम जो है वो पूरा करें जो आप लोगों को। नहीं, भूखा प्यासा रहने से आप लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, ठीक है। और दूसरी बात, आप वीकनेस की तरफ जाते हो, तो इट्स बेटर कि आप पोषण कंट्रोल वे में जाएं, ठीक है। अगर आपने वेट गेन करना है तो वो ये होगा कि हमारा पोषण कंट्रोल नहीं होगा, उसमें हमारा पोषण थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे फर्ज करें आप ले रहे हैं, एक मिसाल दे रही हूँ कि अगर आप लोग ले रहे हैं 4 कैलोरीज, ठीक है, तो वहाँ पे आप उसको डबल कर दें, 8 कैलोरीज में कर दें,
ठीक है। और जहाँ पे अगर आप लूज करना चाह रहे हैं अपना वेट, तो उसमें अगर आप 8 कैलोरीज ले रहे हैं तो उसको हाफ कर दे, 4 या 3.5 पे ले आए। ठीक है। तो पोर्शन कंट्रोल वे में रह के आप खाना वही खाएं। आप भूखा प्यासा ना रहें, क्योंकि हमारी बॉडी को पानी की बहुत ज्यादा नीड होती है, वो तो सर्दियों गर्मियों में। पोर्शन कंट्रोल एंड पोर्शन इंक्रीज से ही आपका गेन और लूज होता exactly. है। किचन से बॉडी बनती है, गेन होती है, किचन में ही बॉडी लूज भी होती है। एग्जैक्टली क्योंकि मुझे याद है कि मैंने कुछ टाइम पहले अपना वेट गेन करना शुरू किया था। कुछ लोगों की बॉडी भी अच्छा ऐसी होती है कि आप लोग वेट गेन करने की तरफ जाते हो, लेकिन आप लोगों की बॉडी नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रही है। अब जितना मर्जी है पोर्शन कंट्रोल या पोर्शन इंक्रीज करके खाओ, वो आपकी बॉडी एक तो ऐसी होती है कि आपको नहीं सूट करता। क्योंकि मेरी अब जैसे बॉडी है, मुझे पता है मेरी बॉडी किस टाइप के, मैं खाती हूँ, ज़्यादा भी खाती हूँ नो डाउट, लेकिन डाइजेस्ट जल्दी होता है। डाइजेस्ट जल्दी, मुझे स्टमक इशू भी हो जाता है। ठीक है। तो कुछ लोगों की बॉडी ऐसी होती है कि आप लोगों को हर चीज़ सूट नहीं करती है, तो इट्स बेटर कि आप लोग जो है वो एक स्पेसिफिक वे में जाके उस चीज़ को कंट्रोल करें और खाएं। आप ना तो ज़्यादा, इतना ज़्यादा भी ना खाएं, ना तो मैंने इतना तो कम भी। अपने गांव में जाके पत्थर खाए, मुझे वो भी हजम हो गए। मुझे लगता है मैं पत्थर भी खा लूं, हजम हो जाता है। आप फिर ट्राई आपकी करें, बॉडी इतनी सख्त है कि आपको पत्थर भी हजम हो गया। आप ट्राई करें। हलीमा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत नरम, हर चीज़ की क्वांटिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, मुनासिब है। वरना होता है कि कभी चीनी ज़्यादा हो जाती है, कभी जो है वो अंदर से हैवी हो जाता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं। आपको कैसा लगा? नहीं, आपने अच्छा नहीं किया। आपने मुझे वो बात कर रही थी, आपने मुझे ज़बरदस्ती दिया, मुझे घायल किया। मैंने आराम से उनकी बात सुनी हो। मैं फ्रेंच टोस्ट में था। यकीन माने मोहसिना साहिबा, मैं बिल्कुल भी डॉक्टर साहब ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन इतने मजे का फ्रेंच टोस्ट था कि मैं उसमें घायल सा हो गया और मैं कुछ ना देख सका। ज़ैनब, क्या बात है यार, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। ज़ैनब, नीचे उसकी जगह है, आपके ना चूल्हे के नीचे एक जगह है, अच्छा उसको इस्तेमाल भी किया जा सकता है अगर आप कुछ रखना चाहें वहाँ पे। मुझे याद है, मैं खुद भी पर्सनली बनाती हूँ। अच्छा, और आपको पसंद है? मुझे लिटरली बहुत पसंद है, मैं बनाती हूँ। और मेरे कज़न को ना, मेरी बहन ने भी बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो मुझे यही कहती है कि नहीं तुम बनाओ। मेरे तुम बनाती हो, सर्दियों में ये होता है कि मैं बनाती हूँ, मुझे पसंद है। हम आपको दोबारा बुला लेंगे, कोई मसला नहीं, आप बना के लाइएगा। I'm ready to come। हाँ, और अगर आपने इसलिए बताया कि हम आपको और दें, अब आप घर जाके बनाइए। अच्छा, एक और चीज़ मोहसिना, फिजिकल एक्टिविटी की जिससे हम बात कर रहे हैं बहुत कम हो गई है। क्या फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन करती है, या फिर फिजिकल एक्टिविटी जो है उससे आप वेट लूज या वेट गेन की तरफ भी जा सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जब जिम जा रहे होते हैं तो उनसे, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो लोग उनसे पूछ रहे होते हैं तुम्हें तो ज़रूरत ही नहीं है, तुम क्यों कर रहे हो? तो मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि अगला बंदा सिर्फ अपनी बॉडी की बेटरमेंट के लिए भी कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है। हाँ, नहीं, देखिए, फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, आप चाहे तो सिंपल एक वॉक भी करें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उससे ये होता है कि आपका जो है वो ब्लड सर्कुलेट करता है आपकी बॉडी में, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, तो आपको एक आपकी बॉडी वार्म अप हो जाती है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो हर वक्त थके थके से सोए, ऑब्वियसली वो बॉडी को मूव करे, थोड़ा हिले जुले। अब मैं हूँ, मैं बैठी रहूँगी थोड़ी देर, घंटा 1.5 घंटा, एक मिसाल है, बैठी रहूँगी, ऑब्वियसली बात है मेरी बॉडी एक लाइक थक सी जाएगी, टायर्डनेस वे में चली जाएगी, हो जाएंगे आप बहुत ज़्यादा। और उसको ये होगा कि मैं मतलब मैं हिल नहीं पाऊंगी, मुझे थकावट महसूस हो जाएगी बैठ के भी। ऑब्वियसली मैं हिलूं जुलूंगी, थोड़ा सा अपनी बॉडी को मूव करूंगी, मूवमेंट दूंगी अपने आप को, तो आई विल फील बेटर। तो फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बॉडी। मेरा यही आपसे वापस आके एक और सवाल करेंगे अबाउट द फिजिकल स्ट्रेंथ। हमारे साथ शफीक मौजूद हैं। शफीक, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अबू धाबी से कॉल है। वालेकुम अस्सलाम, भाई, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर खैरियत है। ईद मुबारक आप दोनों को। ईद मुबारक आपको भी। कैसी गुजरी आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक, अच्छी गुजरी है। बस अभी 2 दिन से बारिश लगी हुई है, बारिश बहुत तेज हो रही है। अच्छा, अबू धाबी में भी बारिश हो रही है, चलो दैट्स नाइस। भाभी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, भाभी भी आपकी सुन रही हैं, बस ठीक ठाक है। पाकिस्तान में या अबू धाबी में आपके पास है? नहीं, अबू धाबी में अभी उनका वीजा हो गया 2 साल का। हाँ, आपका दिल नहीं लगा उनके बगैर, है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी मुबारक हो आपको। खैर मुबारक खलीम बाजी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हम लोग बस ट्राई कर रहे थे कि आपको ईद मुबारक कहें, बस आज कल। अच्छा, आज सवाल तो मुख्तलिफ मामू मामी का, लेकिन आपसे मुख्तलिफ सवाल पूछूंगा। शफीक भाई, मुझे बताए, जिंदगी, अभी आपने सच बताना है, ये सच बताना है, जिंदगी भाभी के बगैर और जिंदगी भाभी के साथ क्या मुख्तलिफ है? भाभी अब टीवी के पास पहुंच गई। पहले तो मैं आपको मामू के बारे में बताऊंगा। अच्छा।
हमारे ना एक ही मामू थे। अच्छा। और अभी वो फौत हो गए, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। आमीन आमीन। और वो बहुत प्यार करते थे हमसे, बहुत। मामू करते ही। वो जब भी आते थे बस उनकी छोटी छोटी चीजें हमको अभी भी याद आती हैं। जिस दिन उनकी डेथ हुई थी ना, आप हमारे पर कुछ ना पूछे, उस दिन हमारे लिए क्या माहौल था, ये क्या वो बयान ही नहीं कर सकते। बिल्कुल अंदाजा है मुझे। दूसरा सवाल आपका कि भाभी के साथ जो जिंदगी है माशाल्लाह अभी हैप्पी। अच्छा। और आपको क्या ऐसा लगता है जन्नत में आ गई? अल्लाह करे, अल्लाह करे। हंसी की आवाज सुनी है तुमने? हमेशा आपको ऐसे ही लगता रहे कि आप जन्नत में आ गए। ये बात करें। भाभी ने बिल्कुल पीछे थी और मैं चुटकी मारी हुई थी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी क्या हाल है? क्या हाल चाल है? ईद मुबारक आपको भी। खैर मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। अपने बारे में ऐसे कमेंट सुन के कैसा लग रहा है आपको? इतनी तारीफें हो रही हैं। मुझे तो जन्नत बना दिया गया है। भाभी आप ये जब हमारे गांव वगैरह में आए ना और इस तरह शादी आपकी और आप फौरन अबू धाबी चली जाएं, मतलब बाहर चली जाएं, तो अक्सर आंटियां एक सवाल पूछती हैं। एक आंटियां सवाल पूछती है, कहती है केड़ो पीर तो तावीज आंदा नहीं। तो आपने किस पीर से तावीज लाया था कि आप फौरन चली जाएं? जब लोग पूछते होते हैं। ये बेसिकली ना हमारी कमिटमेंट थी। ओए ये कोई तमीज नहीं था, ये कमिटमेंट थी। अच्छी बात है, अक्लमंदाना कमिटमेंट किया आपने। हाँ जी, ये अगर कमिटमेंट पूरी ना हो तो फिर हमने कहना था सच फीक तो झूठ बोल रहे थे। क्यूटी, अल्लाह ताला आप दोनों को सलामत रखे, खुश रहे, आप दोनों आबाद रहे। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे साथ जी सिमाब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह खैर जी। सुबह खैर। आप कैसी हैं? प्यारे लोगों मिस कर दिया आज, हम प्यारे नहीं लग रहे? नहीं प्यारे लोगों, हम आपको एक और सुबह की वापसी के पुरमसरत मौके पर खुशामदीद। शुक्रिया, सलामत रहे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। कल भी मैंने इसीलिए कॉल की थी, फिर वो हुमायूं के सवाल जवाब में फिर भूल जाता है बंदा। हाँ ऐवी है। हाँ, हुमायूं सवाल इतने करते हैं कि बंदा भूल जाता है। आज आप सवाल के लिए तैयार हैं हुमायूं के? मेरे मामू ही नहीं है तो ये सवाल का तो नहीं, लेकिन मामू थे ही नहीं है। नहीं मामू कोई मामू थे ही नहीं आपके? जी, चचा हैं, चच्ची हैं, दो मेरी चच्ची हैं, उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है। उनके बारे में हम तो कह सकते हैं, लेकिन मामू है ही नहीं तो फिर ममानी भी नहीं है, जाहिर है। हम हैं मामू ममानी उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। हाँ, ये भी है कि कुछ लोग खुद भी होते हैं, वाकई सही कह रही हैं। सिमाब जी, ऐसा मामी जो अपनी भाई के बच्चे वो बड़े प्यारे लगते हैं मुझे। सॉरी, भाई के नहीं होंगे, जेठ के बच्चे। क्या होता है? नंद के बच्चे। नंद के बच्चे। हाँ जी, जो कल हमारा बातचीत चल रही थी ना, उसमें भी यही था कि ससुराल में जाहिर है हम बच्चों के मामू ममानी होते हैं और या चच्ची चच्ची या ताई होते हैं। सही। हाँ जी जी। और उधर मैके में जाहिर है बच्चों की फुफ्फो और खाला, तो ये बड़े अनमोल रिश्ते हैं, बड़े प्यारे रिश्ते हैं, बड़े प्यारे रिश्ते हैं, नो डाउट। तो वो आंटी जो है वो उसको कर देता है रिश्ते में, खराब कर दे। सही बात है, मुझे नहीं अच्छा लगता ये आंटी क्या। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपसे बात करके हमेशा बड़ा प्यारा लगता है, इसी तरह हमारे साथ रहे। ये कहना चाह रही थी कि तल्लत आंटी की कॉल को बहुत मिस करते थे, कुछ अर्सा रहे हैं तो वो बहुत खूबसूरत कॉल अब दोबारा से आनी शुरू हो गई। अल्लाह सलामती दे। और एक आज अजरा जी ने आपकी बहुत तारीफ की कॉल करके, तो हमें ऐसे लगता है हमारी तारीफ हो रही है, आपकी तारीफ हो रही है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप सही कह रहे हैं, ये जो तारीफें होती हैं ये हम सब की होती हैं, क्योंकि शो जो है वो हम सबसे मिलके ही बनता है। कॉलर्स अगर ना हो, जी आप ना ये नमस्ते वाला लुक ना दिया करें। हम एक और सूप देख रहे होते हैं तो वो DD1 पे पहुंच जाते हैं हम। अच्छा, मैं बताता हूँ। आप शुक्रिया, आपने जिक्र किया तो मैं इसकी बता दूं, वजाहत बता दूं। मैं सही बात है। हाँ, बहुत आप खुश होते हैं तो उस पे हाँ, ये मुझे किसी ने पहले भी पूछा था। मैं ये आजिज़ी में करता हूँ और मुशाबत में नहीं, आजिज़ी में। वो बहुत ही आजिज़ी में करते हैं आप तो जाहिर अपने खुलूस से करते हैं, लेकिन जो हलीमा रिएक्ट करती हैं वो बहुत अच्छा लगता है। और आप दोनों अगर वैसे करें तो वो ऐसे दिल पे। हमने ये एक्चुअली डिसाइड हुआ था, ये करना शुरू हुआ था, मैंने तंग किया था, मैंने कहा तुमने म्यूजिक कॉपी कहती है, फिर इसने ये करना शुरू किया था।
तो मैं शायद अपना अंदाज बदल ना पाऊँ, आपको शायद इसी से प्यार करना पड़ेगा। अपना ख्याल रखें, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सलामत रहें जी। मोहसिना से हाँ आप सवाल पूछ रहे थे। मोहसिना, फिजिकल स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये होती क्या है बेसिकली? इट इज ओनली वेट लिफ्टिंग? नहीं, फिजिकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हाँ वेट लिफ्टिंग इसमें आती है, बट फिजिकल स्ट्रेंथ का मतलब होता है इंड्योरेंस, आपकी बॉडी में बर्दाश्त। ठीक है, तो आपकी बॉडी में जितनी बर्दाश्त होगी ना, आप उतना ही अपनी बॉडी को एक बेटर वे में लेके जा सकते हो। ठीक है, आपकी बॉडी में जितना स्टेमिना होगा, जितनी एनर्जी होगी, आप उसके अकॉर्डिंगली ही आप फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। अब जैसे एक चबी बॉडी है, इट डजंट मीन कि अच्छा चबी बॉडी भी एक तरह की बुरे वे में चबी है, नहीं। अब आपको एक बंदा हेल्दी नजर आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं हो ज्यादा वेट उठा सकता है। एग्जैक्टली, ताकत ज्यादा है। दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि उसका ये मतलब नहीं होता कि ही इज हेल्दी या शी इज हेल्दी, नहीं। अब क्या पता होता है कि उसकी बॉडी जो वो मोटा दिख रहा है, यानी हेल्दी दिख रहा है, वो उसकी बॉडी बर्दाश्त है उठाने की एग्जैक्टली वो है या नहीं, और वो उसकी बॉडी में वो जो नज़र आ रहा है आपको, ये इसकी ताकत है या इसके अंदर यानी इसकी वीकनेस। कुछ लोग जो होते हैं ना, जिनकी बॉडी इंटरनली वीक होती है, वो भी इस तरह से मोटापे का शिकार होते हैं। मैं चाहूंगा हलीमा लीड करे इस क्वेश्चन को, बाद में मैं उसके बेसिक से पूछ लेता हूँ, फिर क्योंकि हलीमा ने पूछना है, वो डिसेबिलिटी के बारे में पूछेंगे, उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ कैसे होगी, लेकिन मैं उसके पहले बिगिनिंग वाला सवाल पूछ लूँ। वार्म अप ये बहुत ज़रूरी है, लोग वार्म अप नहीं करते। मैंने कॉन्सेप्ट अभी रिसेंटली सीखा है, मैं तकरीबन 20 मिनट का 15 मिनट का वार्म अप करता हूं, और एंड वाले भी स्ट्रेचेस नहीं करते। इस वजह से यार वो अच्छा, मैंने बड़ा रिसर्च किया, वो एंड वाले रिसर्च अगर आप हफ्ते में 2 दफा भी करते हैं, दैट इज मोर देन एनफ, बट वार्म अप फॉर एवरी वर्कआउट इज हेल इंपॉर्टेंट। आपने नी वार्म अप करना है, अगर आपने लेग करना है, आपने अपना एब्डक्टर वार्म अप करना है, ये चीजें क्योंकि दर्द निकलता है इसी वजह से। तो हाउ मच यू डू टेक फिजिकल स्ट्रेंथ, बॉडी बिल्डिंग, कोई भी एक्सरसाइज के लिए वार्म अप यानी कि बॉडी को थोड़ा सा गर्म करना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फिजिकल एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, तो ये वार्म अप करना तो फिजिकल एक्टिविटी का, फिजिकल एक्सरसाइज का एक पार्ट है, और सबसे पहले ही वार्म अप किया जाता है। अब जैसे छोटे बच्चे को जब हम लोग पीटी करा रहे होते हैं स्कूल में, जब बच्चे पीटी कर रहे होते हैं, उससे पहले भी वो बच्चे वार्म अप करते हैं, थोड़ी सी वो जॉगिंग कराते हैं टीचर के, या फिर वो कुछ ऐसी ही पीटी होती है जो वार्म अप पीटी होती है, और उसके बाद exactly. दूसरी वाली आप लेकिन हमारे यानी जो जिस तरह से आपने बात की है कि फिजिकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अकॉर्डिंगली वार्म अप, तो वो स्क्वाट्स होते हैं, लंजेस होते हैं, प्लैंक्स होते हैं, पुशअप्स होते हैं, आपकी नेक के भी कुछ स्ट्रेचेस ऐसे होते हैं जो कि आपके अपर बॉडी यानी सर्वाइकल एरिया को वो कर लेते हैं, थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। तो ये चीज़ है कि आप वार्म अप किए बगैर आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं परफॉर्म कर सकते। आप ब्रेक पे अगर जाएंगे वापस आके कोई हलीमा, फिर ऑफ कोर्स गोइंग टू आस्क यू अबाउट डिसेबिलिटी क्वेश्चन के वो स्ट्रेंथिंग कैसे होती है। आप वापस आके हमें कुछ स्ट्रेचेस सिखा सकती हैं जो हम नेक स्ट्रेचेस या लेग स्ट्रेचेस बैठे बैठे कर सकते हैं। विल टेक अ ब्रेक देन, विल टेक अ ब्रेक। जी बिल्कुल, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आके हम वो वाले स्ट्रेचेस करेंगे जो कोई भी घर बैठ के भी कर सकता है, या फिर जो लोग ऑफिस में बैठे हुए होते हैं पूरा दिन कंप्यूटर के सामने, उनकी बुद्धियां जो है वो यूं ही होती हैं, वो कर सकते हैं ताकि उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। एक छोटा सा ब्रेक ले, हमारे साथ रहे। जी एक बार फिर से आप सबको एक और सुबह में खुशामदीद कहते हैं। हलीमा और हुमायूं के साथ हम जल्दी से मोहसिना की तरफ चलते हैं। हम सवाल जो है वो पूछने वाले थे डिसेबिलिटी के हवाले से। एक कॉलर ले लेते हैं मोहसिना, अगर आपकी इजाज़त हो तो, उसके बाद हम सवाल की तरफ आएंगे। हसन है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हसन आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? क्या छुपा रहे हो? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। जी बहुत अच्छा लग रहा है, और मेहमान को खुश आमदीद कहता हूँ। और मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, एक मैं जो ना जब मैं थक जाता हूँ ना बैठा तो मतलब इतनी कमजोरी हो जाती है ना मुझे, बैठा नहीं जाता। 2-3 मिनट कुर्सी में बैठूंगा तो पूरे जिस्म में ना बॉडी में दर्द होगा। अच्छा। और डॉक्टर साहब से ये गुजारिश है, कोई ऐसी कोई दवाई बताएं मुझसे ना कुछ पूछना चाहे आप उनसे, मेरी जो है ना कमजोरी जो है ना कुछ कम हो जाए। हसन भाई जरा रुकिएगा, डॉक्टर साहब आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। क्वेश्चन रिपीट करिए। वो कह रहे मैं बैठता हूँ, थोड़ी देर ज्यादा बैठूं तो मैं थक जाता हूँ, मेरी बॉडी थकना शुरू हो जाती है, बॉडी ज्यादा थकती है, लेथार्जिक किसी भी पोस्चर में बैठ जाएं तो वो यही कह रहे हैं ना हसन भाई? जी बिल्कुल जी।
देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कोई सवाल अगर आप पूछना चाहिए फिर हम कॉल के बाद नहीं सवाल नहीं, बल्कि मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको ये देखना चाहिए ना कि वो किस पोस्चर में बैठ रहे हैं, किस तरीके से मतलब, क्योंकि हमारा सबसे मेन जो इशू होता है हमारी बॉडी में थकावट या दर्द का इशू ये होता है कि हम लोग अपना पोस्चर ठीक नहीं रखते, हमारा पोस्चर ख़राब होता है। जैसे हम कोई लैपटॉप भी यूज़ करें ना तो यूं बैठ के करें तो वो डेफिनेट बात है हमारे सर्वाइकल का पहला अटैक होता है। बिल्कुल। तो हसन भाई अगर आप सुन रहे, हसन भाई आप अच्छा ड्रॉप हो गई है, फिर जवाब देते हैं आप, जी बताइए। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि आप सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आप पोस्चर किस तरीके से आपकी बॉडी का होता है। अगर आप लैपटॉप भी यूज़ करना, जैसे ऑफिस गोइंग लोग होते हैं वो लैपटॉप यूज़ करने के टाइम पे वो यूं बैठ के वो यूं इस तरीके से कर रहे होते हैं, ये दैट इज़ नॉट द राइट वे टू यू नो सिट या किसी भी चीज़ के तरीके। अगर आप बैठ रहे हैं तो प्रॉपर स्ट्रेट बैठे, स्पेशली जो आपका ये पार्ट है ना वो पूरा आपकी सोफ़ा या चेयर के साथ यूँ अटैच हो और आपकी बॉडी बिल्कुल एल शेप में जाए, स्ट्रेट बैठे आप। मोहसिना, लेकिन बहुत सारे वाकई लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, कैल्शियम की, आयरन की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, और वो वाकई बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो उनको उनके लिए कोई बताएं। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट शी सेड कि इट्स नॉट ओनली के सिटिंग पोस्चर्स, कुछ लोगों में बहुत सी डेफिशिएंसीज होती हैं, बहुत जल्दी थकना शुरू हो जाते हैं। और आप लोग जब ये फील करते हैं ना कि आपकी बॉडी इस तरह से हो रही है, तो आप सबसे पहले मेन टेस्ट होते हैं आपकी बॉडी में, कैल्शियम का टेस्ट होता है, विटामिन डी का टेस्ट होता है और आयरन का टेस्ट होता है। आप अपना ब्लड टेस्ट सबसे पहले करवाएं कि आया कि आपकी बॉडी में खून की कमी तो नहीं है। हाँ, थकना खून की कमी बिल्कुल ऐसी बात है। आपका एचबी लेवल कितना है और आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स कितने हैं। अच्छा मोहसिना, जब बैठते हैं ना, मुझे किसी ने बड़ा रिसेंटली सिखाया, अगर आपके पीछे टेक नहीं है तो आप ये दोनों हाथ यहाँ रख के आप इसके सहारा लेके इस सीधा बैठ सकते हो, तो इट्स अ लिटिल बेटर के सीधी भी रहेगी आपकी कमर, एल शेप भी रहेगा आपकी बॉडी का। मेन यानी हमारी लैंग्वेज में तो हम वो प्रॉपर समझाने के लिए वही बोलते हैं एल शेप होनी चाहिए। आप हमें स्ट्रेचेस सिखाते, फिर हलीमा आपसे वो डिसेबिलिटी वाला सवाल पूछेंगे। नेक्स्ट स्ट्रेच जैसे आपने बताया था, आप बिल्कुल इसी तरह अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखें और यानी बिल्कुल एल शेप, जैसे मैंने बताया अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखें। अगर आप पहले आपने राइट और लेफ्ट अपने नेक को करना है, स्ट्रेट है मेरी, आपने सहारा लिया हुआ ओके अब ठीक है, दैट्स फाइन। ठीक है, आप अपना जो ये जो लेफ्ट अपना हाथ है वो आप अपने यहाँ पे शोल्डर पे रखें और राइट हाथ से अपने सर को यूं करके प्रॉपर अपनी बॉडी को स्ट्रेट रख के खुद इस हाथ से यूं करें तो आपको ऑटोमेटिकली इस तरफ आपको स्ट्रेच फील होगा। ठीक है, यूं करेंगे आपको, लेकिन अपना ये हाथ शोल्डर पे रखे। किधर रखूं? इधर? एग्जैक्टली। मैं नहीं पहुंच सकता, मेरा मसल बहुत ज्यादा है ये वाले। नहीं तो स्टिफनेस है तो फिर नहीं पहुंच सकते, ज्यादा कम की बात नहीं होती। अच्छा, आई ट्रेन दिस काइंड ऑफ पीपल, डोंट वरी। अच्छा ठीक है, ये हो गया। आगे तो ये फिर सेम इसी तरह एज इट इज आप ये 5 रिपीटिशंस करें और सेम इसी तरह ये हाथ फिर यूं रख के यूं ये वाला स्ट्रेच दें। ठीक है, फिर अपने हाथों को यूं रखें और उसके बाद प्रॉपर अपनी नेक को पीछे की तरफ लेके जाएं ताकि आप ये ले दैट्स इट। ओके, 5 टाइम्स ये रिपीटिशंस और उसके बाद सेम इसी तरह से ये रिपीटिशंस आगे फ्रंट की तरफ आप अपनी बॉडी, आपको खुद स्ट्रेचेस फील होंगे। ठीक है, ये these are the 4 main stretches of the neck, right, left, front, back। और उसके बाद आप अपनी नेक को प्रॉपर बैक से लेकर राइट से लेकर राउंड दे, डबल राउंड दे, यानी लेफ्ट से राइट एंड देन राइट से लेफ्ट। ठीक है, ये आपकी बॉडी का ये बहुत मुश्किल है। ये आपके नेक स्ट्रेचेस हैं और आफ्टर दैट आप 5 टाइम्स अपने आर्म, ये जो शोल्डर्स हैं उनको 5 टाइम्स यूं पीछे एंड 5 टाइम्स यूं आगे। ये मैं करती हूँ, ये मैं बहुत करती हूँ। माजी भाई आप ना करना, पीछे अपर पोर्शन जो लाइट्स आपके जो अपर पोर्शन है ना सर्वाइकल का, C1 C2 C3, ये आपके नॉर्मल सिंपल स्ट्रेचिंग ये मुझे अच्छी लगती है ये वाली एक्सरसाइज। अच्छा, तो ये, और दूसरा आपके जो बैक थोरेसिक है उसका यूं रख के एंड देन जो आप जिम्स में जाके चेस्ट का एक्सरसाइज करते हैं ना, लाइक दिस, आपके जो पीछे स्कैपुला ब्लेड्स है ना वो आपस में आपको खुद फील हो कि वो टकरा रहे हैं। तो ये आपका ये आपके थोरेसिक एरिया के लिए बहुत बेस्ट है आपका। आप लोग बिल्कुल थकावट फील करते हो जैसे यूज कर रहे हो लैपटॉप, यूं कर गर्दन को घुमाना है, साइन नहीं बनना। कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि हम लोग वार्म अप नहीं करते, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चल जाते हैं। कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जो सिर्फ वार्म अप करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो दोनों नहीं करते, वो भी तुम नहीं, मैं सिर्फ वार्म अप वाली करती हूं। वैसे वार्म अप बड़ा जरूरी है। अब वो डिसेबिलिटी का आप जी, डिसेबिलिटी के हवाले से हम सवाल पूछेंगे क्योंकि मोहसिना जो है वो उसकी एक्सपर्ट है। बहुत सारे डिसेबल पर्सनस को वो एबिलिटी की तरफ लेके आने की कोशिश करती हैं या फिर उनके मसल को इतना स्ट्रेंथ कर देती हैं कि वो अपने काम एटलीस्ट खुद कर सकें। मोहसिना, इसके
उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके हवाले से आप थोड़ी हेल्प करती हैं, और कौन कौन सी ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं यानी फ्रैक्चर के बाद या टांग टूटने के बाद या ओल्ड एज में, जिस तरह हिप जॉइंट बहुत सारे लोगों के टूट जाते हैं, वो क्या वापस उस चीज़ की तरफ आ सकते हैं कि वो अपने काम कम से कम खुद करना शुरू कर दें, या जो वो बेड रिडन वाली हर वक्त सिचुएशन होती है उससे क्या वो बाहर निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं। जैसे आपने हिप की बात की है, हिप जिनके फ्रैक्चर होते हैं वो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट THR, ठीक है। लेकिन ये 2 तरह के होते हैं। THR जिसमें इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है, बाइपोलर इम्प्लांट होता है, ठीक है, और डिफरेंट होता है, एक सीमेंटेड भी उसमें होता है और नॉन सीमेंटेड होता है, ठीक है। और जो सीमेंटेड होता है उसमें पेशेंट को, चाहे फिर वो आपकी हिप की सर्जरी है, चाहे फिर वो आपकी नी की सर्जरी है, जिसमें TKR यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट भी होता है, टोटली एक नया लोहे का अंदर इम्प्लांट डलता है नी में, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सीमेंटेड और नॉन सीमेंटेड पे। नॉन सीमेंटेड आप इसलिए जब वो हो रहा होता है, किसी पेशेंट का होता है, आप फ़ौरन से अगले, अब जैसे शाम को 7 से 8 बजे के दरमियान पेशेंट की सर्जरी हुई है, वो शिफ्ट हुआ वार्ड में, रूम में, उसके बाद हमारा ये होता है कि हम लोग अगले दिन जाके 9 साढ़े 9 बजे तक एटलीस्ट पेशेंट को थोड़ा सा मोबिलाइज कराना होता है, लेते हैं राउंड लेते हैं डॉक्टर्स वगैरह मॉर्निंग में, तो वो हमें पेशेंट को थोड़ा सा मोबिलाइज कराना, चाहे वो 2 कदम ही उठे, उठ के बेड से खड़ा ही हो, लेकिन करना पड़ता है। लेकिन वो भी हम सीमेंटेड में करते हैं, नॉन सीमेंटेड में नहीं करते। नॉन सीमेंटेड में क्योंकि वो आपकी बिल्कुल हड्डी के साथ जोड़ के, जो इम्प्लांट हुआ होता है वो आपकी हड्डी के साथ जोड़ के लगा हुआ होता है और वो स्क्रू लगा के पक्का किया हुआ होता है। जब तक आपकी हड्डी हीलिंग की तरफ नहीं जाती वो हम उसको नहीं कर सकते खड़ा उस बंदे को, चाहे फिर वो नी की सर्जरी में आ जाए या फिर वो हिप की सर्जरी में आ जाए, ठीक है। और सीमेंटेड में ये होता है कि वो हमें डेफिनेटली करना पड़ता है, क्योंकि सीमेंट तो जाके प्रॉपर हार्ड वे में होना शुरू हो जाता है ना, तो वो हार्ड जब सीमेंट जब लगा, वो एक प्रॉपर वो सीमेंट नहीं होता, वो आपने दीवारों वाला सीमेंट नहीं समझना, बॉडी के लिए कुछ अलग चीजें होती हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर केमिकल होता है, एग्जैक्टली। वो उसको सॉफ्ट फॉर्म में पहले करके उस इम्प्लांट के साथ लगाते हैं, लगा के फिर वो प्रॉपर जो प्रोसीजर होता है करके उसके उसको लगा के स्क्रू के साथ टाइट करते हैं। तो वो ये होता है कि उसको हमें अगले दिन फिर चलाना पड़ता है, यानी अगर वो ज़्यादा चल ले पेशेंट तो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स के लिए भी चले तो वो तो बहुत अच्छा है। कम बैक टू यू विद अ क्वेश्चन, ज़ैनब से वो देख ले क्या बन गया वो, ताकि एक बार शो कर ले हम कि ज़ैनब ने बना लिया है, ज़ैनब कंप्लीट कर लिया है ना अपना। प्रिकॉशनरी मेजर्स आप बताएं जी। फ्रेंच टोस्ट की शक्ल दिखा दे, व्हाट है, और ये चॉकलेट डिप भी बन गई है, और ये चॉकलेट डिप सिर्फ चॉकलेट ही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। नहीं, क्रीम भी ऐड है। 1 कप ब्लैक चॉकलेट भी ले सकते हैं, डार्क चॉकलेट, हाँ, ये डार्क चॉकलेट यूज हुई है, मिल्क चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा जो है वो स्वीटनेस की तरफ होगा टेस्ट, ठीक है। तो मैंने डार्क चॉकलेट यूज किया क्योंकि मुझे खुद डार्क चॉकलेट पसंद है, इसलिए अपनी पसंद के हिसाब से आप उस डिप को चेंज कर सकते हैं। व्हाइट चॉकलेट भी डिप बन सकती है, व्हाइट चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं। आई हेट व्हाइट चॉकलेट, मुझे भी बहुत बुरी लगती है, वो चॉकलेट होती है उसको बनाते हैं, व्हाइट चॉकलेट एक्चुअल में होती नहीं है, उसको बनाते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा स्वीट होती है। तो ब्लैक चॉकलेट भी तो नहीं होती? अच्छा, नहीं, ब्लैक होती है, ब्लैक होती है। अच्छा, हाँ, कोको जो होता है ना वो जिससे बनता है वो ब्लैक भी होती है। तो आप मुझे बताएं, आप लोगों ने फ्रेंच टोस्ट खाए तो आप लोगों को क्रीमी या सॉफ्ट? यार बहुत सॉफ्ट लगे, बहुत क्रीमी लगे, मतलब वो वाले क्रीमी नहीं लगे कि कुछ होता है ना जिनसे एकदम दिल भर जाता है। हाँ, मतलब हेवीनेस की फीलिंग मुझे नहीं आई, लेकिन बहुत अच्छे और बहुत सॉफ्ट। कंडेंस मिल्क जो है ना वो बहुत हेवी होता है। अच्छा ज़ैनब, बहुत सारे लोग, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फेंटना जो है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका मिक्सचर जितना फ्लफी और वो होगा उतने ही ये अच्छे बनेंगे। आप कितने मिनट फेंटती हैं? नहीं, मैं मिनट्स तो काउंट नहीं करती। अच्छा, लेकिन ये है कि अंडे का इस तरह से हो कि वो बिल्कुल, आपने देखा होगा जब आप फेंटते हैं तो जर्दी अलग होती है, सफ़ेदी जो है वो अलग होती है। आपने इतना मिक्स करना है कि वो दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं। अच्छा, कुछ लोग ये भी करते हैं कि जो बीटर होता है उसके साथ भी वो करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, वो उतनी फ्लफीनेस जो है वो नजर नहीं मैंने बहुत पैसे खर्च किए बीटर खरीदने में, बहुत फायदा उसका। फ्रेंच टोस्ट के लिए बीटर जो है वो पैसे में रोड़े, और मुझे बहुत लोग कहते हैं कि इसमें फायदा तो खैर नहीं, हाथ से कर लेते बड़े पैसे को। हाँ। नहीं, लेकिन बीटर वो लोग लेना फिर जो इन्होंने उसका असल इस्तेमाल किया, केक्स के लिए या और कोई चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। तुमने ना 2 मिक्स करके बनाए हुए थे, 2 जोड़ के बनाए हुए थे, तो बस 2 जोड़ के उसके दरमियान में क्रीम डाली थी? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं डाला था। मैंने ये किया था कि पहले अंडे और जो क्रीम है, सॉरी, अंडे और चीनी, उसको पहले मैंने बीट कर लिया था हाथ से ही। अच्छा। फोक से जो है बड़े आराम से मैंने बीट कर लिया था। जब मैंने देखा कि सफ़ेदी और जर्दी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है और चीनी का जो दाना है वो ख़त्म हो गया है, तो फिर मैंने मिल्क और क्रीम ऐड कर दी थी, और फिर उस बाद में मैंने वनीला एसेंस ऐड कर दिया था और इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया। इतना क्योंकि क्रीम जो है वो फिर कडल फॉर्म में आ जाती है कि
इतना हो जाए कि वो बहुत अच्छा सा रनी मिक्सचर बन जाए, कहीं कर्डल्स फील ना हो किसी भी चीज़ के। वन लास्ट क्वेश्चन, वनीला एसेंस जब ज़्यादा हो जाता है तो कड़वा हो जाता है थोड़ा सा, बहुत अजीब सा फ्लेवर आता है, कड़वा नहीं होता लेकिन बहुत अजीब सा फ्लेवर आता है। वनीला एसेंस इसमें 1 टीस्पून, हाफ टीस्पून आप यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप ना यूज़ करेंगे तो बहुत ही अजीब जो है ना हैवीनेस भी फील आएगी और आप कहेंगे पता नहीं हम क्या खा रहे हैं। इसी तरह केक में भी अगर वनीला एसेंस ज़्यादा हो जाए तो बड़ा अजीब टेस्ट। वो कहते थे ना आपकी टूथपेस्ट में नमक है, आपके फ्रेंच टोस्ट में क्या डिफरेंट होता है इससे? वनीला एसेंस मैं नहीं डालती ऑन अ सीरियस नोट, बाकी सब कुछ वही होता है। बाकी सब कुछ वही होता है। और बीप बहुत सही, जिसको कहते हैं ना सही झाग बन जाए, झाग ये कह रही थी मेरे ख्याल में बेचारी गरीब, वो ये कह रही थी। अच्छा अब मैंने आपसे नहीं, मैंने सवाल पूछना है, हाँ प्लीज 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 आप थैंक यू सो मच। आपने जो बताया इम्प्लांट वगैरह का कि हमारे पाकिस्तान में इसका इतना ज़्यादा रुझान पहले नहीं था, ख़वातीन अपने गोडों गिट्टों को ख़राब कर करके घिसाती रहती थी, लेकिन अब आ गए है, ये अवेयरनेस आ गई है कि ये रिप्लेस हो सकते हैं और उसके बाद आप सही तरह चल भी सकते हो। लोगों को रिप्लेस से लगता था कि शायद हम चल नहीं पाएंगे। सॉरी मैं आपका क्वेश्चन काट रही हूँ, आप जिस तरह से चल सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन ये भी डिपेंड करता है आपकी बॉडी के ऊपर, ठीक है। अब जैसे कुछ बहुत एजड लोगों के भी सर्जरीज ये हुई हैं THRT, अभी जैसे 72 इयर्स के रात को हमारे हमारे 80 इयर्स के माजिद भाई हैं, उनके गोडे दूसरे। अच्छा नहीं, नीज की तो इजीली बंदा हो जाता है, लेकिन हिप की जो बात मैं कर रही हूँ, रात को तकरीबन 8 बजे के टाइम पे मैं ड्यूटी पे थी, तो उस टाइम पे एक 72 इयर्स के पेशेंट थे, तो उन्हों की सर्जरी हुई थी, THR इम्प्लांट हुआ था उनका, डला था उनकी बॉडी में। तो वो माशाल्लाह से हेल्दी भी बहुत थे, लाइक जिसामत उनकी ऐसी थी, और मुझे खुद थोड़ा हो रहा था कि अल्लाह करे ये उठ के चलना इनके लिए इजी हो। तो बात ये आती है ना कि आपकी बॉडी पे भी डिपेंड करता है। आपकी बॉडी अगर हेल्दी है ना तो आपको, यानी आप अगर मोटापा है ना तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, चाहे वो नींद है। एक और चीज़ है, मैं जितने भी इस तरह के इम्प्लांट्स के केसेस देखती हूँ जो बाहर के ममालिक में होते हैं, आप रो, आप पिट्टो, आप जो मर्जी करो, वो आपको चला के घर भेजेंगे, ऐसा ही है, ठीक है। वो कहेंगे कि फिजियो आएगा, आपकी चाहे चीखें 7वें आसमान पे जा रही हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको एक्सरसाइजेज भी कराएगा, और वो जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो पार्ट होता है उनकी प्रोसीजर का, ऐसा ही है, ठीक है। क्योंकि एक होता है ऑपरेशन करना होता है ना फाइल में, एक होता है ऑपरेशन और एक होता है पोस्ट ऑपरेशन, जो सारी चीजें होती है। मेरी खाला की सर्जरी हुई दोनों इम्प्लांट्स की, उन्होंने स्विमिंग तक उनसे कराई, हालांकि वो स्विमिंग करना नहीं जानती थी उससे पहले, और वो कहती थी मैं स्विमिंग नहीं कर सकती और मैं अब इतनी उम्र में कैसे करूं। उन्होंने कहा जी नहीं, आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, वरना आप हमारी तरफ से आप इन्हीं घुटनों के साथ आप जिंदगी गुजारें, अगर आपने सब कुछ नहीं करना। हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग लाखों रुपया, ये बहुत महंगी सर्जरी है, बहुत महंगी इम्प्लांट वाली, लाखों रुपया लोग लगाते हैं अपनी मदर्स पे, 7.5 लाख लग रहे हैं आजकल सिर्फ एक नी के उस पे, और अगर आप उसको डबल करें तो 15 लाख तक ये बात चली जाती है। तो उसके बाद भी ख़वातीन भी कहती हैं हम नहीं कर सकते, हम बस अब हमने ये बदलवा लिए, लेकिन बैठना हमने उसी सोफे पे, उठना नहीं है हमने उससे। और फिर घर वाले भी कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है अम्मा जी अब नहीं कर सकती तो ना कर। उसका फिर आपने ये बताना है कि अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे, मेरे कहने का सारा मतलब ये है कि अगर आप ये एक्सरसाइजेस नहीं करे तो फिर 15 लाख आप अपने पास रख लें, उसको वेस्ट मत। एग्जैक्टली हमारा यही काम होता है जब हम अगले राउंड पे जाते हैं ना, सर्जरी के बाद हमारा जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें हम जाते हैं, तो ये हमारा मेन फोकस ये होता है ठीक है एक्सरसाइजेज नहीं करे, चलना तो हमारा मस्ट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों को लाजमी करना पड़ता है, चाहे वो सिर्फ बेड से उठ के पेशेंट खड़ा हो जाए, वो करना। इनफैक्ट पेशेंट्स करते हैं, पेशेंट से मेरी बहस होती है, इनफैक्ट मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं लिटरली पेशेंट से बहस करती हूँ कि अगर आपने नहीं करना तो प्लीज़ आप जाएं। और मुझे इस चीज़ से थोड़ा सा मेरे बॉस ने एक दफ़ा कहा भी कि थोड़ा सा ना तुम ना करो, मैंने कहा सर पेशेंट तो आपका ही है, मुझे इस चीज़ का इशू नहीं है, पेशेंट आपका है तो ये तो फिर आपके कैरियर में खराबी जाएगी ना कि आपका पेशेंट ठीक नहीं हुआ, तो वो ये चीज़ लड़ना नहीं किसी से, नहीं बहुत पॉजिटिव रिव्यूज हैं मेरे माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और जिसने मेरे बारे में वैसी खबरें फैलाई हैं, गलत फैलाई हैं, उसको आपने जाके छोड़ना नहीं है। आपने सॉरी खबर किसी ने नहीं फैलाई थी, मैं बता रही हूँ ना कि मैं आपकी वीडियोस देख रही होती हूँ। मेरे बारे में मशहूर है कि मैं लोगों को कंफ्यूज कर देता हूँ, इसका मतलब खबरें नहीं, लोग आंखों देखा हाल बता रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैनब, बहुत शुक्रिया फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए। अरीमा आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे शो पे आई। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह तो कल। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।